क्लास रेकर्डिंग तो हो पारिबनी बट मु छोटो छोटो माइनर एक्ट्स जो गुड़ा अच्छे से गुड़ार रेकर्डिंग दवा ପାଇଁ ट्राई करिवे आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम प्लानिंग तापरे तुम अनुसार तुम जोड़ा कहबो जोड़ा तुमको सुविधा लागिवो तो वी विल बी डूइंग दैट सी बोजन एक्चुअली जॉइन हो जाउछन इन बिटवीन तो मत प्रॉब्लम सी देखो फर्स्ट रूल रे आगुर कौन होता प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता 100 मार्क्स रो होता सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस आसला तेबे फर्स्ट तो कंपैरिजन स्टडी मेथड तुमको निजको यूज करिया को पड़ियो जोटा कि मु तुमको कहबी सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 100 मार्क्स रो होची ओके एंड सेठी तुमर नेगेटिव मार्किंग जेमती थिला जुडिशियरी पैटर्न रे माने गोटे भूल हले 0.25 से माने काटुचंती तो सेही पैटर्न रे तुमर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन हबो और प्रिलिम्स एग्जामिनेशन रे व्हाट यू गोइंग टू फोकस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन रे बीएनएस आछी बीएनएसएस आछी तापरे तुमर बीएसए आछी और सीआरपीसी तार जो कंबाइंड ओल्ड लॉ गुडा अच्छी से गुडा भी आछी तो यू हैव टू रीड कंपैरेटिव एमती नहीं कि खाली बीएनएस पढ़ देले हे जिवो बीएनएस सहित आईपीसी तुमको पढ़ियार अछि ओके एंड वंस प्रिलिमिनरी होची तो देयर विल बी एन मेन एग्जामिनेशन जोड़ा होची तुमरो सेटा पुणी तुमरो चारिटा पेपर रे डिवाइड होची राइट सो 4 पेपर्स आर देयर चारिटा पेपर रे तुमको डिवाइड करा होची फर्स्ट क्रिमिनल मेजर एक्ट राइट क्रिमिनल मेजर एक्ट रे तुमरो कौन आछी एंड ड्यूरेशन केते रहउची तुमरो प्रीलिम्स रो ड्यूरेशन 2 आवर्स रो रहइबो 100 मार्क्स रो लाइक जुडिशियरी रो खाली जुडिशियरी रो 10 टा आसे पेपर इठी 3 टा आसीबो तो प्रीलिमिनरी इठी इजी अछि मन रखो इट इज क्वाइट इजी तुमको 3 टा पेपर पढ़ियार अछि एंड जो माने एपी भी पढुतिलो से माने ऑलरेडी प्रिपेयर करू ही थिबो ए 3 टा सब्जेक्ट रे तो तुमको एते प्रॉब्लम हबनी प्रीलिम्स रे ओके तो प्रिलिम्स पर मेन रो जो सिलेबस अच्छी इंग्लिश पेपर जुडिशियरी सहित समान अच्छी तो इंग्लिश जनरल इंग्लिश 150 मार्क्स आसची पांचटा आसची ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश जोड़ा अच्छी ओडिया टू इंग्लिश इंग्लिश टू ओडिया एसे अच्छी प्रेस राइटिंग अच्छी और कॉम्प्रिहेंशन अच्छी राइट जोटा कि जुडिशियरी रे थिला तो तुम्हें एक्वेंटेड अच्छो पैटर्न सहित एंड इंग्लिश क्लास भी संडे रे देयर विल बी वन शेड्यूल ऑफ संडे जोटी इंग्लिश क्लास भी हबो देन 2.5 घंटार एग्जामिनेशन आउट मन रखा तुम जुडिशियरी रे 3 आवर्स मिलूँ 150 मार्क्स ओके ये केते दौरान से माने ये जुडिशियरी रे भी तो तुम 2.5 घंटा ही मिलूँ मेजर सब्जेक्ट पाई कि बट ये सबू पेपर पाई कि 2.5 घंटा अच्छे एंड इट इज अ गुड थिंग व्हाई आई एम टेलिंग यू तो जो तुमको 2.5 घंटा मिलूँ 3टा सब्जेक्ट पाई कि तो ऑब्वियसली तुम्हें पॉइंट वाइज आंसर दब बिकज तुमको 2.5 घंटे जो क्वेश्चन पैटर्न थी तार आंसर दवापाई कि लेंदी आंसर तो तुमको लिखा दरकार ही नहीं बिकज 2.5 एन आवर तुम टू द पॉइंट आंसर ही लिख तो गोटे पेपर क्रिमिनल मेजर एक्ट रोचे जोड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन पेनल कोड आउ चेंज ही जोड़ा एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बीएस एंड बीएनएसएस एटा को तुम्हें केमती पढ़िबो देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स बुझेला यू विल बी रीडिंग क्रिमिनल मेजर लॉज फॉर मेन पर्पस पूरा डिटेल रे पढ़ियार अच्छी क्रिमिनल मेजर एक्ट को मेन पर्पस पाई कि सो दैट एटा दीटा पाई कि काम दो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे भी काम दो मेन एग्जामिनेशन पे भी काम दो तो एबे जब तुम्हें स्टार्ट करियो माने आमे जब स्टार्ट करिए कोर्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेजर लॉज बिकॉज फर्स्ट तो प्रिलिम्स पास हेले ही तुम्हें मेन दे पारियो सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू मेजर लॉ रू आमे स्टार्ट करिया एंड ए सब को आमे मेन पर्पस पाई के पढ़िया प्रिलिम्स पर्पस पाई के पढ़ेनी प्रिलिम्स पर्पस पाई के पढ़िया हेला तुमको डायरेक्ट रीडिंग करार अछि क्लॉजेस एंड ऑल मन रखियार अछि जोडे कि हाफ एजर्ड प्रिपरेशन हबो बट तुमे स्टार्ट केमती करिवो पढ़िया तुमको पढ़िया ही अछि एटा को जेमती कि तुमे मेन पाई पढ़जो पूरा डिटेल एनालिसिस करके पढ़ियार अछि क्रिमिनल मेजर एक्ट तो बाय द एंड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तुम्हें कौन करथिबो क्रिमिनल मेजर लॉ सब सारी थिबो जोड़ी कि आमे मो सहित ही सारिबो संडे बैच रे आ मु रेगुलर कथा भी कहिबी देन नेक्स्ट पेपर क्रिमिनल माइनर लॉज रचे एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दिस इज माइनर लॉज माने एवढा बहुत बड़ बड़ लॉ नुहे
फर्स्ट जो जेबे नोटिफिकेशन आसीथिला सबुडु बेसी डर पिला मानकर एया थिला कि बहुत सारा एक्ट्स इंट्रोड्यूस करचंती बट दिस इज गुड इन अ वे काइंड ऑफ व्हेन यू विल बी अ प्रोसिक्यूटर तुमको ये सब एक्ट सहित ही डील करियर अछि तो वंस यू आर वेल वर्स विथ दिस एक्ट तुमको तुम माने लाइफ रे प्रॉब्लम होबनी इफ तुमे जुडिशियरी ପାଇଁ କି ମାନେ public prosecutor exam click କରୁଛ and you will be getting into public prosecutor's position because you have already know this law and এই जो minor laws ଅଛି minor laws रो clauses and sections बहुत कम ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ବହୁତ କମ ଅଛି କିଛିଟା ବେଶୀ ଅଛି ଡାଉରୀ ପ୍ରୋହିବିସନ ଆକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡାଉରୀ ପ୍ରୋହିବିସନ ମାତ୍ର 10ଟା ସେକ୍ସନ ଅଛି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ଟ ସରିବ ଯଦି ତୁମେ ପଢୁଛ ଭଲରେ ମାନେ ଖାଲି ବେୟାର ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇନର ଆକ୍ଟ ର what we are going to do criminal minor act prelims ପାଇଁ ଆସୁନି it's only for main purpose and main purpose ପାଇଁ କି reading को interpretation wise କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତ ଆମେ କଣ କରିବା criminal minor act ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ classes ସାରିଆ bare act ଆଉ clauses को ମନେ ରଖିକି ତା ସହିତ what we are going to do for example what is my plan कि Sunday ରେ I will be dividing the schedule into two category okay ଗୋଟେ major actor ରହିବ ଗୋଟେ minor actor ରହିବ କାହିଁକି ନା prelims ପରେ तुमको जदि कम टाइम मिलुची ये सब माइनर एक्ट सारिबार तो यू वोंट बी एबल टू finish it within that 2 months कि 3 months जते भी ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏବେଠୁ ହିଁ you are going to read all these minor laws ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ କେମିତି କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ଡିଭାଇଡ କରିକି ପଢିବାର ଅଛି ତ मेजर एक्ट ରୁ ତୁମେ ପଢିବ ओके मेजर एक्ट ରୁ ପଢିବ and मेजर एक्ट ପଢିବା ସହିତ you will be finishing of one by one minor act ତ ଯେବେ ତୁମେ ତିନିଟା मेजर एक्ट ସାରୁଛ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन पिनल कोड तुम्हें जब ता सहित गोटे गोटे माइनर एक्ट सारिबो यू विल बी मोस्टली कवरिंग अराउंड 12 to 13 माइनर एक्ट्स within the time you are finishing with this major laws तो तुम्हें कौन करियो माइनर लॉ गुड़ा से भीतर ही सार दो एंड माइनर लॉ को सारिया पे हार्डली यू विल बी गेटिंग 3 days 3 दिन इनफ गोटे गोटे एक्ट को सारिया पे कि क्लॉज और ये को मन रखिया पे कि एंड रीड एंड रिपीट मेथड भी अच्छे आई विल बी टेलिंग यू दिस लेटर ऑन आई एम जस्ट सेइंग द सिलेबस नाउ कि तुम्हें केमती सारिया रो अच्छे एड़ा को परवर्ती काल पे रखिबेन माने तुमको जति थिबो कि आगो प्रीलिम्स पास हुए तापर देखिया माइनर लॉ पढ़िया कि नहीं देखो इफ यू आर इनटू एडवोकेट प्रोफेशन और इफ यू आर गिविंग जुडिशियरी और इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू नीड टू रीड दिस लॉ वन सिलेबस रे इंट्रोड्यूस हेची आ एथरो एपीपी रे आसीची ता माने ऑब्वियसली जेबे जेबे एपीपी रो एग्जामिनेशन हबो सेबे सेबे ऑब्वियसली ए सिलेबस ही रहइबो तो तुम्हें चाहो तुम्हें न चाहो यू हैव टू रीड ऑल दिस माइनर लॉज तो तुम्हें कौन करियो प्रिलिम्स रो रिजल्ट पे वेट न करके प्रिलिम्स पूर्व ये सब सारियो जहाँ भी माइनर एक्ट्स गुड़ा अच्छे जोड़े कि मो सहित सारिबो मु संडे रे दीटा शेड्यूल डिवाइड करके सारिबी ओके एंड वी विल बी यूटिलाइजिंग फुल संडे पूरा संडे यूटिलाइज करार अच्छे टिके बेसी परिश्रम करिया को पड़ियो बट हार्ड वर्क एनीवेज पेज ऑफ ओके तो ये सब माइनर लॉ परे तापरे कौन आसी जो मिसलिनियस लॉज अच्छे ताधरो गुड पार्ट इज ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट जोड़े कि तुमको मे बी जो मैंने न पढ़ी थी सेटा नुआ लागुथिबो बट इट इज नथिंग बट ओनली द सिस्टम ऑफ प्लीडिंग अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट बेल एप्लिकेशन रीट एप्लिकेशन बाकी तुम जहाँ भी एप्लिकेशन रोचे जमती कि एफआईआर रो गला कि जहाँ जहाँ तुम्हें दौच जो जो पिटिशन एप्लिकेशन फाइल कर तुम्हें कोर्ट रे तारो ड्राफ्टिंग कथा कहला एंड ये जो ड्राफ्टिंग पिटिशन प्लीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट इट्स नथिंग न्यू किछि भी नुआ जिनस नाही तुमको खाली फॉर्मेट गुडा नुआ लगे जदि तुम फॉर्मेट आगु पढ़िन माने तार जो एप्लिकेशन केमती लिखार अच्छी एफआईआर केमती लिखार अच्छी ओके तो ये सब जिनस गुड़ा तुमको हाँ आई विल बी कमिंग टू जहाँ जहाँ तुम डाउट अच्छे मुझे तुमको आंसर देवी बट आई एम जस्ट सेइंग नाउ कि तुम जो मुंडे अच्छे कि तुमको सब नुआ जिनस पढ़ार अच्छे देयर इज नथिंग न्यू तुम्हें ऑलरेडी सब पढ़ी के आसछ प्लीडिंग यू नो it is divided into two plaint and written statement what are the rules of pleading is rules of plaint and written statement how there should be a plaint written statement कौन amendment केमती ही पारिबो bail application कौन FIR कौन writ petition कौन arguments कौन issues कौन ए सब जिनस pleading रे अछि जोडे हैव ऑलरेडी न्यू तुम्हें जानिछ ए सब जिनस बट तार फॉर्मेट गुडा को तुमको कौन करार अछि ड्राफ्टिंग पिटिशन रो देखो देयर आर अराउंड मेनी जदि मु कहबी तुम्हें मिनिमम धरो मिनिमम तुम्हें 40-50 ड्राफ्टिंग नहीं कि चलो
तो वन्स तुम एग्जाम प्रिलिमिनरी होची और मेन होची तो ए गोटे गोटे दिन जदि तुम गोटे गोटे ड्राफ्ट पढ़ुच आज तुम एफआईआर ड्राफ्टिंग पढ़िल मु तुमको कौन करी जो ग्रुप अच्छी एपीपी रे आई विल बी सेंडिंग यू ड्राफ्टिंग डे गोटे दिन गोटे ड्राफ्ट मु तुमको पठेबी तो तुम्हें कौन करियो ड्राफ्टिंग अभ्यास करियो केमिति लिखार अच्छे एफआईआर ड्राफ्ट कौन मु गोटे दिन पठेली तो आमे कौन करिया स्मार्ट रीडिंग करिया वी वोंट वेट फॉर प्रिलिम्स एंड मेन रो प्रिपरेशन के प्रिलिम्स सडले आमे मेन प्रिपरेशन करिया आमे डेली वाइज प्रैक्टिस करी करी जीवा आ ड्राफ्टिंग रे बुझीर तो किछि नहीं आई विल बी सेंडिंग यू द फॉर्मेट मु कहि देबी वॉइस नोट रे कि मु मॉर्निंग रे आसिकी कहिदेबी तुमको ड्राफ्टिंग रो कौन मेथड अच्छी तो तुम्हें डेली वाइज ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करिवो आज गोटे ड्राफ्ट प्रैक्टिस कल काली गोटे ड्राफ्ट प्रैक्टिस कल तो एमती हे कि तुम्हें कौन करिवो सबतक ड्राफ्टिंग बाय द एंड ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तुम्हें जानिथो सबतक ड्राफ्टिंग तुम्हें तुमको यू विल बी वेल वर्स्ड विथ द ड्राफ्टिंग थिंग ओके नहीं नहीं माइनर आसनला लास्ट आई विल बी कमिंग टू यू क्वेश्चन तापर नेक्स्ट आसला लॉ ऑफ थॉट देखो टोटली अनकोडिफाइड किछि एक्ट एठी घुसियार नहीं सेक्शन घुसियार नहीं क्लॉजेस घुसियार नहीं तो लॉ ऑफ थॉट्स रे आई विल बी टेलिंग यू कौन कौन अच्छी तार फॉर्मेट केमती कौन अच्छी सेटा मु पढ़े देबी संडे लॉ ऑफ थॉट्स आई विल बी टेकिंग इट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो तुम यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ताकू भी तुमको बेयर एक्ट पढ़े अच्छे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंडियन लिमिटेशन एक्ट वेरी स्मॉल ताकू आमे सार परिबा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट टिके टाइम लगिबो हमको ओके सो व्हाट माय प्लान इज कि मु तुमको कौन करिबी गोटे मेजर एक्ट सहित गोटे माइनर एक्ट सारिबी जेमति कि संडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अराउंड 8:30 तो धर आमे 8:30 रे स्टार्ट करले क्लास ओके तो 8:30 रू नहीं कि 9:30 10:30 और 11:30 और जो जेन तुम्हें बस पार्चो 11 अराउंड तो वी विल बी फिनिशिंग अप मेजर एक्ट सहित जमती कि मु बीएनएस रू स्टार्ट करिबे 11th मे रे तो बीएनएस रो वी आर गोइंग आमे केमती पढ़िया वी नीड टू स्मार्ट रीडिंग तो आमे जदि बही धरी के बसिबा इट इज नॉट गोइंग टू फ्रुटफुल काहे ना तुमे सब वर्किंग प्रोफेशन रे अछो तो मु कौन करिबे तुमको बेयर एक्ट रू पढ़ेबी एंड बेयर एक्ट इट वुड बी अ क्रैश कोर्स लाइक आई विल बी हैव बुक विथ मी आ मु सजेस्ट करिबी कि तुम्हें जदि जॉब रे अच्छो कि कौन करछो बुक पढ़िया प्रिफर करियो मु तुमको कॉन्सेप्ट बुझे देबी पूरा फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 रू नहीं कि सेक्शन 50 पर्यंत मु तुमको पूरा कॉन्सेप्ट बुझे देबी संडे बसिकी कि कौन अच्छी तार सब क्लॉजेस कौन तार एक्सेप्शन कौन जनरल रूल कौन वन बाय वन बिट बाय बिट आई विल बी फिनिशिंग इट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि तुम्हें जहाँ मु पढ़ेबी धर 8:30 रू नहीं कि 11:30 मु किछि पढ़ेबी तापर 11:30 रू गोटे ब्रेक रहिबा एंड 1 आवर माइनर एक्ट रो गोटे सेशन रहबा अराउंड 12:30 पर्यंत क्लास चलिबो विथ अ ब्रेक ओके या फिर वी कैन डू दिस कि तुम्हें जेमती कहबो कि धर आमे माइनर मेजर एक्ट सारुचे 11:30 की 12 पर्यंत देन लंच पर वी विल बी हैविंग अ क्लास 4 to 5 1 आवर सेडा में माइनर एक्ट पे रखिया तुम्हें कहबो कोडा तुमको सुविधा हो ओके एंड आई वांट यू टू यूटिलाइज योर फुल संडे हाफ एज इट किछि करबनी इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू गिव योर फुल टाइम ओके देयर इज नथिंग लाइक संडे ब्रेक सो संडे को एमिति यूटिलाइज करियो कि जेमति कि नेक्स्ट संडेज गुडा तुमरो भलो जिबा आउ जे एग्जाम क्लिक करियो ओके तो वी आर गोइंग टू डू इट दीटा पार्ट रे में डिवाइड करिया एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स फर्स्ट मॉर्निंग रे वी विल बी फिनिशिंग मेजर एक्ट आफ्टरनून रे वी विल बी फिनिशिंग वन माइनर एक्ट जमती डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रो 10टा सेक्शन मे बे आधा घंटे तुमको कहबी सेठी कोन कहूची सो दैट तुमे जानि परिबो केमती करि परिबो हां सेकंड हाफ रे वी विल बी फिनिशिंग विद द माइनर एक्ट तापर जेतेबेले मु तुमरो 11:30 कि 12 रे तुमरो मेजर एक्ट सारी थिबी व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि से जो लंच आवर को छाड़ी देले टिके संडे रे रेस्ट रो कॉम्प्रोमाइज तुमको करे को पड़ियो इफ यू वांट टू बी गेटिंग इनटू एनी गुड जॉब ओके मु जहाँ पढ़ी थी यू गोइंग टू रीड इट माने तुम्हें ताको पूरा भलरे पढ़िबो माइनर एक्ट पर्यंत आ माइनर एक्ट रु 5टा मु जदी सारुची भी धर 5टा रु 6टा कि 4टा रु 5टा मु करूची 6टा रु 8टा पर्यंत आई विल बी गिविंग यू टाइम आ माइनर एक्ट तो हमको प्रीलिम्स रो प्रैक्टिस करियर नहीं दैट इज ओनली फॉर सब्जेक्टिव पर्पस तो राति रे दैट इज अराउंड 8 o'clock to 9 o'clock आई विल बी हैविंग एन एग्जामिनेशन जहाँ मु मॉर्निंग पढ़ी थी आई विल बी गिविंग यू टाइम पूरा डे संडे रे पढ़िया पाई कि एंड मु गोटे प्रिलिम ऑब्जेक्टिव टाइप रो एग्जामिनेशन करिबी आ गोटे मु सब्जेक्टिव टाइप रो एग्जामिनेशन करिबी फॉर एग्जांपल 1 रू नहीं कि 50 सेक्शंस मु बीएनएस रो पढ़ेली आ 1 रू नहीं कि 50 रो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मु तुमको देली 8टा रू 9टा तुमको प्रैक्टिस करे अछि एग्जाम माने टाइम भितर जेमति 50 टा क्वेश्चन देली यू हैव टू डू इट विद इन 1 आवर
ସେଇଟା କରିବ ତା ସହିତ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବହୁତ ଦରକାର ବିକଜ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା ତ ଡେଲି ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି କେମିତି କରିବ ବାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ବି କରିବ ସେଇଟା ମାଇନର ଆକ୍ଟର ବି ରହିବ ଆଉ ତାର ବି ରହିବ ଦିଟାର ରହିବ ତ ପୁରା ସଣ୍ଡେ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फर्स्ट हाफ आम पढ़ा देन मिड जोटा डे अच्छे से तुम्हें पढ़ देन सेकेंड हाफ मु माइनर एक्ट पढ़ेबी एंड राति वी विल बी हैविंग एन एग्जामिनेशन एंड जदि तुम ये फॉर्मेट रे पूरा पढ़ुच माने तुमको बिल्कुल टायर्ड लगुनी तुमको लगुच कि नहीं हे एते पढ़ के कौन हो एते पढ़ के एपीपी हो तो पढ़ तो जदि तुम पूरा संडे यूटिलाइज करुच तुमको सेठी बेस क्लियर हो कि कौन तुमको माने गोटे गोटे संडे यू विल बी गेटिंग इनटू क्लियर थिंग्स एंड बाकी वीक रे तुमको काम रहिबो तुमरो बट मॉर्निंग सब बेले फ्री थिबो तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू मु ग्रुप रे तुमको एवरी डे गोटे गोटे क्वेश्चन पठेबी मेजर एक्टर किंबा माइनर एक्टर जो गुड़ा सरी सरी जाउथिबो तारो क्वेश्चंस तो डेली वाइज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन मु तुमको 5 मार्क्स पठेबी 25 मार्क पठेबी 2 मार्क्स पठेबी 7 मार्क्स पठेबी एज सब्जेक्टिव के एपीपी रे हेनी आमे जानिनी से माने केमतिया मार्क क्वेश्चन पकेबे बट एज आमे जुडिशियरी देइचे एंड ओपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करूची एंड बाकी लो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करूची ओपीएससी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से माने सेही पैटर्न रही पकेबे या तो 25 मार्क्स रो पकोचेनी या तो 20 मार्क्स रो पकेबे या तो 5 मार्क्स 6 मार्क्स रो पकेबे एंड माइनर एक्ट कंसर्न जेहेतु से माने इतने सारा माइनर एक्ट को 150 मार्क्स रे रखुचंती व्हाट आई एम थिंकिंग कि दे विल बी 7 मार्क्स की 5 मार्क्स की 6 मार्क्स रो ही क्वेश्चन आसीबो जदि भी लॉन्ग क्वेश्चन आछि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बोथ वेज आमे दीटा वे रे प्रिपेयर करिया आमे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिया आमे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करिया आमे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करिया वी आर गोइंग नॉट टू आमे किछि छाडियानी आमे जहाँ जहाँ क्वेश्चन आसी पारे आमे सेडो को प्रिपेयर करिया तो मेथड इज दिस कि संडे दिन मु पढ़ेबी संडे दिन आफ्टरनून रे मु पढ़ेबी बाकी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरा तक तुम्हें मैंने एग्जामिनेशन दबो पढ़ी पढ़ी के मु तुमको सेक्शंस वाइज डिवाइड कर देबे धर संडे 1 रू ने की 50 सेक्शंस मु पढ़ेली देन मंडे 1 रू 2 सेक्शंस मु करेबी देन ट्यूसडे मु 2 रू 3 करेबी ओके तो ये सब जिनस एंड एगुड़ा सब संडे बैच रे हबो एविडेंस आईपीसी और सीआरपीसी रो नॉर्मल क्लास जेमती संडे संडे क्लास हबो ओके एंड बाकी जो माने रेगुलर क्लास पे इंटरेस्टेड देखो जुडिशियरी और एपीपी रो कॉम्बिनेशन सेतेबेले हे परिबो जेबे मु जुडिशियरी रो एपीपी रो सब्जेक्ट पढौची जेमती कि जुडिशियरी रे एबे बीएनएस चलची इवनिंग रे एंड तापरे बीएसएस स्टार्ट हो तो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर रेगुलर क्लासेस तो दे हैव टू टेक एडमिशन फॉर दैट रेगुलर बैच माने रेगुलर बैच रो एया ही परिबो कि आपण इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे के एनरोल करिवे तो जो मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे एनरोल करूछंती दे विल बी रीडिंग दैट सब्जेक्ट आ मु बिल्कुल भी कहबिनी कि आपण माने पूरा गोटे होल एपीपी कोर्स रो रेगुलर बैच जॉइन करंतु बिकॉज दैट वुड बी माने आपण खाली कहवा हम बिकज ओजेएस रो जहाँ सिलेबस अच्छी मुझे अनुसार ओजेएस चलाऊे आ संडे मु टोटली डेडिकेटेडली एपीपी बैच करेंगे तो ओजेएस रो रेगुलर बैच रे से खाली से सब्जेक्ट से आपण एनरोल कर पारे जो सब्जेक्ट एबे चालुचे जोड़ा मु ओजेएस पिलांको अनुसार चलाऊे जेमती कि बीएनएस चलचे इवनिंग रे बीएनएस पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बीएसए बीएसए पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बीएनएसएस तो जदि आपण से सब्जेक्ट एनरोल करिया पई चाहूचंती सब्जेक्ट वाइज पे करिकि यू कैन एनरोल इट अदरवाइज जदि आपण खाली संडे रे स्ट्रिक्ट रहे पई चाहूचंती देन संडे रे जेमती आपणकर क्लास होचे इट वुड बी अ क्रैश कोर्स क्लास बट सेठी कौन हम बस एति माइनस दैट कि रेगुलर क्लास रे मु नोट डाकी डाकी पढ़ाए संडे बैच रे मु नोट्स डाकेबिनी मु आपनको पढ़ेइबी पढ़ेकी मु आपनको इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ा कहिदेबी कौन कौन करियर अच्छे एंड 11 मे रे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बीएनएस तो 11 में इफ यू डूइंग द क्लास तुमको पूरा जाना पड़ जाए कि केमिति पैटर्न रोचे और कौन करियर अच्छे ओके एंड डू द डेमो क्लास सो दैट तुमको जानी परिबो कि तुम्हें वेदर यू कैन कोप अप और नॉट आउ एटा हेले कि किछि कोर्स एमती वास्ट माने एमिति जो कुहा हो कि 20-25 सब्जेक्ट एमती किछि वास्ट नाही काहे एग्जामिनेशन एपर्यंत नोटिफिकेशन आसेनी एटा खाली आमे एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट रो पाइचे ऑफिशियली नोटिफिकेशन एपीपी एग्जाम हबो बोली आसेनी तो वंस मैंने नोटिफिकेशन एपीपी एग्जामिनेशन पे दौचंती इफ आमे 1 मंथ रो मिनिमम भी धरुचे तो यू विल बी हैविंग 2 मंथ्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देन तार रिजल्ट आसीबो देन नोटिफिकेशन रो मेन रो आसीबो तो यू विल बी हैविंग अराउंड 4 मंथ्स फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ओके तो ये सब जिनस गुड़ा तुमको 4 मंथ्स 5 मंथ्स धर तुम्हें मिनिमम रे 5 मास भी धरिकी चल 5 मास रे वी आर गोइंग टू हैविंग अराउंड 20 संडेज
कोड़ीटा संडे आमको मिलूँ ता सहित खाली संडे नुहे इफ एनी पब्लिक हॉलिडे इज देयर जोटी की छुट्टी अच्छी सैटरडे इफ यू कैन कम आफ्टरनून कहीं कोर्ट तो सैटरडे आफ्टरनून रोहुनी तो इफ सैटरडे आफ्टरनून तुम्हें आस पार तो वी कैन हैव माइनर संडे डेडिकेटेडली विल बी रीडिंग बाकी तुमको कन्वीनियंस जदि गोटे दिन ब्रेक दरकार कि संडे सैटरडे मॉर्निंग यू विल बी अवेलेबल तो आई विल बी डूइंग अ माइनर एक्ट ऑन सैटरडेज ओके हाँ माइनर एक्ट सबू बेयर एक्ट किण व्हाई बेयर एक्ट भी किनी परिबो किंबा तुम्हें पीडीएफ भी डाउनलोड करि परिबो योर विश तुम्हें जहाँ करूच कर बट व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग बेयर एक्ट किनी दियो बेयर एक्ट किनिले कौन हम एक तो तार फुटनोट्स रे जहाँ जहाँ अच्छी तुम्हें सेगुड़ा सब रिसेंट केस लॉज पाइजिव तुम्हें पढ़ला बेले अंडरलाइन करी पढ़ी पारियो जेहेतु वर्किंग प्रोफेशन अच्छो तुमको बेसी नोट्स बनवाई टाइम मिलबनी तो तुम्हें अंडरलाइन करके पढ़ुच बेयर एक्ट सिस्टम रु कि कोटा इंपोर्टेंट डेट अच्छी कोटा इंपोर्टेंट अच्छी आई एम गिविंग एन एग्जांपल सबु माइनर एक्ट गोटे बुक रे नाही सबु माइनर एक्ट जे माने जदि थिबो किछिटा बुक्स कंबाइंडली तुमे आनी परिबो अदरवाइज एमती सबु तक बुक बाहरिनी काहे एटा तो फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आसिला एपीपी रो सिलेबस तो एबे रिसेंटली जेहेतु बाहरी छै एपीपी हेला परे थरे देथुरु से माने बाहर कर देई पारंती तापरे पब्लिकेशन करिवे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एबे देयर इज नथिंग लाइक कि सबु तक माइनर एक्ट गोटे जगह रे थिबो यू हैव टू रीड इट यू हैव टू परचेस इट वन बाय वन माने सबु तक माइनर एक्ट और पीडीएफ रू डाउनलोड भी कर परियो आई एम गिविंग एन एग्जांपल माइनर एक्ट केमती पढेर अछि it is not possible for you to read all the textbook of 20 minor acts so already तुम्हें किछिटा word जानिछे I am giving an example of dowry prohibition act okay dowry prohibition act ro when we are starting with dowry prohibition act and how questions केमती आसीबो question मु कहली कि I will be giving you question of each and every act सेटा सबु illustration wise question दे देबी मु तुमको short question दे देबी मु तुमको long question दे देबी सबु sections ऊपर दे देबी so that आठ हो extra किछि OPS रे जदि आसुची भी you can answer it because you have already ready for all kinds of questions okay कहना prelims तो नहीं तुमको point wise मन रखे रे नहीं question wise तुम्हें मन रखिबो by reading the fundamental clarity thing shortcut use करिवो नहीं I am telling you one more thing there is no shortcut to examination रो कोने से भी shortcut नहीं you have to read the whole act जदि तुम्हें पूरा act न पढुचो खाली से जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे घुसिकी जाउछ यू आर नॉट एबल टू तुम्हें किछि भी आंसर दवा पे एबल होबे फंडामेंटल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन तो जो भी बेयर तुम पढ़ुच फंडामेंटल क्लैरिटी सहित पढ़िया निहाती दरकार वन रु नहीं कि लास्ट सेक्शन पर्यंत यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड कि कौन कहिजे सो दैट यू कैन कनेक्ट इट कनेक्ट न करि पाले राइटिंग हे ही परिबनी एंड आउ गोटे इनफा इंटरप्रिटेशन जेमती लेट्स से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ओके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रो सेक्शन 2 डाउरी कथा कहला डाउरी को दीटा रे डिवाइड कले गोटे कहले प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी आ गोटे कहले वैल्यूएबल सिक्योरिटी ओके तो यू ऑलरेडी हैव रीड द टीपी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जदि भी न पढ़ी छ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रे वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी and IPC we are having the definition of valuable security even if you don't reading the textbook of dowry but you can connect the definition of movable property and immovable property from TP Act and तुम्हें interpret करिके valuable security and property को define करि परिबो तापर लिखा हला कि जदि किए गोटे मूवेबल गोटे एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को दोउची किंबा नउचे इज टेकिंग और गिविंग either one party to the other party right so that is dowry and at the time of marriage before marriage or after the marriage so ei सब interpretation are very easy सेमती डाउरी को तुम्हें कौन करिवो कनेक्ट करिवो जेतल तुम्हें डाउरी लिखुछ डाउरी रो प्रोविजन तुम्हें कनेक्ट करिवो 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सहित 304 बी ऑफ आईपीसी सहित 498 ए क्रुएल्टी सहित तो तुमको ना स्मार्ट प्ले करिया को पड़ियो यू हैव टू रीड वर्ड वाइज एंड वर्ड रे इंटरप्रिटेशन अनुसार यू हैव टू पुट इट टू लॉन्ग क्वेश्चंस ओके एंड वन मोर थिंग केस लॉज जेबे तुम्हें पढ़िबो सब एक्ट्स गुडा आई विल बी गिविंग यू सम इंपोर्टेंट केस लॉस जोटा सब आंसर रे तुम्हें लिखि पारियो कहीं ना माइनर एक्ट्स गुडा रे बहुत किछि इंटरप्रिटेशन नाही जेन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रे तुम्हें लिखलो देन पेनल्टी को तुम्हें तीन दीटा कैटेगरी रे डिवाइड करलो गोटे हु इज गिविंग एंड टेकिंग एंड हु इज डिमांडिंग तो तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड हैला गिविंग एंड टेकिंग पाई गोटे पनिशमेंट अछि डिमांडिंग पाई गोटे पनिशमेंट अछि तो गिविंग एंड टेकिंग रो तो माने तुम्हें जानिछो डिमांडिंग रो माने भी तुम्हें जानिछो पनिशमेंट रो माने भी तुम्हें जानिछो मिनिमम एतिकी पनिशमेंट रहिला और ताकू तुम्हें एक्सेप्शन रे स्पेशल रीजन हेले कम करी हबो आ तारो दे तीनटा केस लॉस तो एई अनुसार यू आर गोइंग टू मेक योर आंसर
तो धर आम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ीदे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रू नहीं 1 रू नहीं 10 पर्यंत मु तुमको पूरा बुझेदेली कौन अच्छे तार वर्ड र इंटरप्रिटेशन मु कहीदेली तार वर्ड र माने कहीदेली कनेक्टेड प्रोविजन कहीदेली देन आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन धर मु तुमको पचारली कि डिफाइन डाउरी एंड व्हाट वुड बी द प्रोविजन फॉर पेनल्टी अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट and what are the kinds of penalty under dowry prohibition act then mu कहली whether there is any exception under dowry prohibition act or not तो if you're reading whole dowry prohibition act तुम्हें कौन जानलो कि dowry has been defined under section 2 dowry को दीटा category रे divide कर लो any property or valuable security रे divide कर लो then तुम्हें पूरा लिख लो जे निये जे दिए को time रे before marriage at the time of marriage after the marriage that's dowry then ताको define कर लो penalty रे 3 आउ 5 ଆଉ 6 को तुम्हें कंबाइन कर लो जो सेक्शंस गुड़ा अच्छे देखि दबा सेटा 3 ଆଉ 6 एमती कि 4 ଆଉ 3 ଆଉ 4 रो सेक्शंस अच्छे पेनल्टी रो जे दोचे ଆଉ जे नोचे तांको कॉम्बिनेशन डिमांडिंग डाउरी रो जो कांसेप्ट आसला देले केते पनिशमेंट नेले केते पनिशमेंट एंड एक्सेप्शन रे कोन आसला कि कस्टमरी रे जदी किछि प्रेजेंट अच्छे ब्राइड ग्रूम को ब्राइड को जदी कोनोसी प्रेजेंट दिया होचे देन दैट इज नॉट डाउरी देन सेठी भी तुम्हें लिस्ट बनिया दरकार आ सेठी डिमांड हे नथिबा दरकार तुम स्टेटस रे एक्सेल्ड हे नथिबा दरकार तो एमती पूरा बेरेक्ट पढ़िले कौन यू विल बी फ्रेमिंग द क्वेश्चन कोठी भी कौन क्वेश्चन आसला तुम देखो 1 by 1 फ्रेम करि परिबो ओके सो माइनर एक्ट रे किछि नाही यू जस्ट नीड टू रीड द लॉज एंड ताको इंटरप्रेट करियर अच्छे एंड क्वेश्चन आंसर करके मते देखियो सो दैट आई विल बी टेलिंग यू को क्वेश्चन तुम ठीक से लिखुछो कोटा न लिखुछो कौन कौन पॉइंट ऐड होबो एंड आमे आउ कोन कर परिया क्वेश्चन आंसर डिस्कशन धर आमे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सारिले तो गोटे वीक मु तुमको पूरा टाइम देली मंडे रू नहीं कि फ्राइडे पर्यंत मंडे रू नहीं कि फ्राइडे पर्यंत तुम्हें मॉर्निंग रू उठिके धर 5टा रू 6टा पढुछो इफ यू आर इनटू वर्किंग प्रोफेशन 5 रू 7टा पढिलो और डायरी रू 1 by 1 क्वेश्चन लिखिके मते डेली वाइज पठेलो सैटरडे दिन मॉर्निंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी डिस्कस द क्वेश्चन कि या क्वेश्चन थिला आर आंसर या थिला कि ठीक लिखछि कि भूल लिखिछे तो एमिति ना तुम्हें 1 by 1 सब का एक्ट सारी सारी जीवो ओके and what is your question now tell me this is my format number 1 Sunday class hobo Sunday we will be having a crash course method माने bare act ru mu पढ़ेबी with book ro interpretation and leading case laws and next mu major act को divide करिबी morning रे then minor act को मु पढ़ेबी afternoon रे and then राति रे 8टा 9टा around I will be giving you question या तो objective type या तो subjective type आ पूरा वीक टा मंडे रू नेकी फ्राइडे पर्यंत आई विल बी गिविंग यू 1 क्वेश्चन जहाँ जहाँ मु पढ़ौथिबी सब तक तुम लिखिके देखैबो सब्जेक्टिव वाइज ता सहित मु तुमको ऑब्जेक्टिव रो पीडीएफ दे देबी हां वन मोर थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ए प्रीलिम्स आसिया पूर्वरु बीएनएस बीएसए बीएनएसएस आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस रो अवेलेबल बुक जहाँ जहाँ अच्छी जहाँ सेठी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रो अच्छी आई विल बी गिविंग यू पीडीएफ ऑफ ऑल द बुक्स सबुतक बुक रो पीडीएफ मु तुमको देबी सबुतक प्रैक्टिस कर एंड जिते तुम्हें प्रीलिम्स पे प्रैक्टिस करिवो एंड पढ़ी की प्रैक्टिस करिवो न पढ़ी की प्रैक्टिस कले यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस आगो पढ़िवो आगे 1 मंथ नहीं कि पढ़ तापरे नेक्स्ट जितले नोटिफिकेशन आसीबो तापरठु तुम प्रीलिम्स रो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर तो जेमति तुम प्रीलिम्स पाइया भितरे सबुतक प्रीलिम्स रो ऑब्जेक्टिव रो बुक सारी देथियो बिकॉज़ ताठु एक्स्ट्रा किछि आसीबनी मार्केट रे जेमति सामर्थ अग्रवाल बुक अवेलेबल अछि यूनिवर्सल अवेलेबल अछि एबे नुआ बहुत सारा लॉ मैन बाहर करछन आई विल बी गिविंग यू पीडीएफ ऑफ एवरीथिंग सब बुक रो पीडीएफ मु तुमको दे देबी तो ताकू तुम्हें 1 by 1 सारी सारी चलो गोटे गोटे सब्जेक्ट वाइज ओके एंड आउ गोटे जिनस व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन बीएनएस फोकस ऑन बीएनएस पढ़ला बेले बिल्कुल भी भाबिबेनी कि बीएनएसएस रही गला ताकू केमती पढ़ेबी बिकॉज़ यू आर हैविंग ओनली 1 डे संडे जदी संडे को भी तुम्हें ओवरथिंक रे बितेई दोचो you will be not able to do anything so don't overthink 1 by 1 you will be finishing all your courses माने एटा किछि एमति नुहे खाली पाठ ही पढियार अछि मने ही रखियार अछि तो एमति किछि बहुत बड़ जिंस नै जोडे कि तुमे ओवरथिंक करियो बसी सो 1 by 1 you will be finishing बीएनएस सरला परे देन बीएनएस फोकस बीएनएसएस को फोकस करियो बीएनएसएस सरला परे देन बीएसए को फोकस करियो बट जेबे जेबे तुमे जहा जहा सारी सारी जाउथिबो ताको तुमे रिपीट मोड रे पढ़ी पढ़ी जाउथिबो जेमति कि आमे बीएनएस पढ़िया संडे रे तो नेक्स्ट संडे रे आमे जो पार्ट पढ़िया ता पूर्वरु वी आर गोइंग टू रिवाइज इट ओके
यस तो से सब करस्पॉन्डिंग सेक्शन को तुम्हें मन रख तो धर आम बीएनएस 101 रु नहीं 100 सारे गोटे संडे देन नेक्स्ट संडे रे मु 100 टू 200 करिया भितर तुम्हें मत 1 रु नहीं 100 पूरा कहब वी विल बी गिविंग हाफ एन आवर फॉर दैट मु जोठू पचारि मत आंसर दब तापर वी विल बी डूइंग द थिंग कि आम नेक्स्ट आगु को जीवा सेमती आम बीएनएस सरला बीएसएस स्टार्ट कला आम सब बेले स्टार्ट करिया विथ रिविजन एंड जेबे जेबे हमको टाइम मिलियो जमती कि सैटरडे दिन सेकेंड सैटरडे बहुत जनकर ऑफ थाए तो तुम्हें जब मत कह कि मैम ऑफ अच्छी माने कंबाइंडली गोटे हॉलीडे अच्छी जोटी कि तुम ऑफ अच्छे तो विल बी कमिंग मॉर्निंग रे विल बी डिस्कसिंग आ गोटे जिन मन रख रीड एंड रिपीट मेथड एटा एमती जिनस कि इफ आई एम स्टार्टिंग बीएनएसएस और बीएसए मु एग्जाम पर्यंत रीड एंड रिपीट मेथड रे तुमको पढ़ेबी माने दिस इज नॉट लाइक आई एम फिनिशिंग विथ बीएनएस तो सरी गला मो बीएनएस तुमको पढ़ेबेनी इफ आई एम फिनिशिंग विथ बीएनएस जो पर्यंत तुम एग्जामिनेशन न सरी बीएनएस बीएसए और बीएनएस बीएसए और बीएनएसएस आई एम गोइंग टू रिपीट इट चारिटा संडे मु रिपीट करी करी चली धर 3टा संडे रे बीएनएस सरला 4टा संडे रे बीएनएसएस सरला 3टा संडे रे बीएसए सरला देन वी विल बी रिपीटिंग अगेन पुणी बीएनएस पढ़िया पुणी बीएनएसएस पढ़िया पुणी बीएसए पढ़िया एंड आम पाखे बेस्ट जिनस अच्छी के नोटिफिकेशन आसनी तो वी कैन से दैट कि आम हाथ में 4 ରୁ 5 मास अच्छी मेन पर्यंत तो आम कौन करिए रिपीट मेथड रे पढ़ी पढ़ी चलिए एंड जिते रिपीट मेथड रे पढ़ी पढ़ी चलिए सेते बेसी आमको इजी हम जमती कि धर एग्जाम नोटिफिकेशन आसीगला बीएनएस आमर सब कोर्स सरी जाइए प्रिलिम्स पूर्व जो 2टा संडे रहिबो वी आर गोइंग टू रीड एंड रिपीट एवरीथिंग पूरा दिन बसिकी बीएनएस बीएसए आउ बीएनएसएस सारियार अच्छे सो दैट यू विल बी एबल टू रीड एंड रिमाइंड एंड रिमाइंड एवरीथिंग ओके आउ कौन आउ इंग्लिश रो तो गोटे मु क्लास शेड्यूल वाइज करे ही देबी आ तुम माने को तुम कौन डाउट अछि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओके आ जो मैंने रेगुलर बीएनएस आ बीएसए करिवो दे कैन तुम माने मते कहि परियो मु तुमको सेही सब्जेक्ट पाई ही तुमर जहा माने रेस्पेक्टिव फीस अछि यू कैन एनरोल फॉर दैट आ एमती पूरा कोर्स रेगुलर मु स्टार्ट एथि पई करबिनी बिकॉज़ आई एम हैविंग अ रेगुलर बैच ऑफ जुडिशियरी डेडिकेटेड बैच दीटा अछि तो मु नौथिबी मु करि पारु नथिबी इट वुड बी विजिलेंट हो माने दी जन की सुविधा हो नथिबो बट जेहेतु बेनिफिट इज कि एबे मु इवनिंग रे बीएनएस स्टार्ट करिछि ओ माने हेलानी बीएनएस तथापि चालुछि तापर बीएसए स्टार्ट हे जिवो यू कैन टेक दिस इवनिंग क्लास बीएसए रो पूरा रेगुलर क्लास कले कौन हम कि पूरा 1 by 1 तुम्हें पूरा पढ़ी पढ़ी जीवो पूरे बीएसए को आई मीन नोट्स हिसाब रे सारी सारी जीवा माने बहुत डीप रीडिंग हबो 1 मंथ अराउंड गोटे कोर्स सरिया को लागियो दैट कैन आल्सो बी डन ओके आउ कौन को जो टॉट रहिला कि जहाँ भी अदर सब्जेक्ट रहिला सेगुड़ा भी आमे सब गोटे गोटे संडे रे पार्ट करके सारिया तो आगे आमे कौन करिया मेजर प्लस माइनर सारिया तो जितेटा जितेटा आमे सारी सारी जिबा ओके नुआ सब्जेक्ट मन रखिया पे कि ट्रिक रीड एंड रिपीट रीड एंड आई एम गिविंग यू पूरे रीड एंड रिपीट मेथड रे तुम्हें मन रखियो जेमती सेक्शन डाउरी प्रोविजन एक्ट रो सेक्शन 1 पढ़ला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट 2 रे पढ़ले डिफाइन द टर्म डाउरी 3 रे पढ़लो तुम्हें मु काली देखुतिली कौन से गुडा सब थिला मोर तो मन रहिला 3 रे एक्चुअली गिविंग और टेकिंग डाउरी रो कांसेप्ट रहउचे तापरे नेक्स्ट तुमरो 4 सेक्शन आछे जोडा कि तुमर डिमांडिंग डाउरी रो कांसेप्ट आछे तापरे 4 रे एडवर्टाइजमेंट ऊपर बैन करा होचे तो एमती ना तुमको फॉर्मेट मु दे देबे आई विल बी डूइंग व्हाट मु तुमको गोटे गोटे शॉर्ट फॉर्मेट दे देबे केमती तुम खाली सेक्शन वाइज से जो कौन कौन कहूचे तो 5 रे जेमती कहले कि तुमरो अग्रीमेंट ऑफ डाउरी इज वॉइड मन रही पारियन गोटे वर्ड एमती मन रखी रखी जीव रीड एंड रिपीट मेथड एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग आमे स्मार्ट रीडिंग करिया मेंढा भलिया पढ़ियानी ओके तो जेतिकी हमको एग्जाम इंपोर्टेंट लागुची आमे सेतिकी को मन रखिया बाकी आमे पढ़ी की जीवा एंड एग्जामिनेशन जहाँ भी क्वेश्चन देबे आमे करिया कहीं हमको सब थिबो आमे सब पढ़िया मैम कौन आमर जो 3टा जो नुआ आसी अमेंडमेंट सेटा केमती मन रखिबो आमे तो पुराना गुडा को जो मन रहि जाइछि सेटा केमती माने सहित ही नुआ मन रखिया जेमती बीएनएस रो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल बीएनएस रो 100 कहूची कल्पेबल होमिसाइड 299 कहूतले आईपीसी रो कल्पेबल होमिसाइड किछि चेंज हेनी जहाँ अच्छी सेम खाली एतिके मन रखिया अछि सेठी थिला 299 एठी हला 100 सेमती 101 कहला तुमरो मर्डर कथा सेठी कहूतला 300 मर्डर कथा तो वंस तुमे गोटे सेक्शन को धरुच एंड यू विल बी जदी सेही कांसेप्ट रे सिमिलर सेक्शंस गुडा अच्छे तो गोटे सेक्शन हेले बाकी सेक्शन मन रही जो बाकी किछि नुआ जदी ऐड हे जेमती मॉब लीचिंग ऐड हे तो सेटा एनीवे मन ही रही जाउछ मॉब लीचिंग जदी अछि नुआ ऐड हे गेला पनिशमेंट रे गोटे
कि एतिकी पनिशमेंट मिलियो तो ताको तुमे सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखियो मन्ने केमती रहिबो सेटा टोटली भाबनी वंस तुमे रीड एंड रिपीट करके पढुचो अल्टीमेटली मने रहिबो ही रहिबो एंड जिते आ तुमे आउ गोटे जिंस मन रख इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ योर्स मेंटली साउंड रहिबा बहुत दरकार बिल्कुल डरिवार नाही सबू को भलरे पढ़ियार अछि टाइम यूटिलाइजेशन भलरे करियर अछि एंड एया भाबियर अछि कि मु कोन ही करि थांती धर संडे मु कोन करि थांती या तो मु मूवी गोटे देखिया को पळे थांती या तो सांग मानको सहित बसी कि गप्पी थांती या तो घर सजेडी थांती या तो किछु मु करि थांती बट से जगह रे जदी आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव मु सबतक एक्ट्स पढुचे आ मोर नॉलेज आछि इफ मो एडवोकेसी करी ओबियसली मोर एबे सबुतक नॉलेज थिबा एक्टर एडवोकेसी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड ऑल पाएंगे धर मु एपीपी देबी मोर सबुतक नॉलेज थिबो सो व्हाट वी आर डूइंग इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू माने ए जो पर्पस ऑफ रीडिंग जोटा अछि ना माने जहां भी तुमे पढुछ तुमको लागियो कि अरे 20टा सब्जेक्ट पढी देली एबे कोन काम आसीबो 20टा सब्जेक्ट सेही 20टा सब्जेक्ट जदी तुमर एपीपी न भी होचे दैट इज गोइंग टू मेक यू द बेस्ट एडवोकेट बिकॉज तुमे एवरी ईच सेक्शन ऑफ सबुतक एक्ट जानिछ तो तुमको दैट वुड बी हेल्प इन योर करियर एनीवेज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ तुम्हें जो टाइम टेबे दब इट इज फॉर योर करियर्स इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें निज ऊपर इन्वेस्ट कर जोटार आउटकम बाहर ही बाहर ग्यारेंटेड ओके एंड एमती भी जो मैंने जुडिशियरी आगुरी पढ़ुल एबे तुम्हें एपीपी पढ़ भाविलु केते सारा सब्जेक्ट्स यू आर कवरिंग यू नो आईपीसी यू नो सीआरपीसी you know evidence you know bns bnss bsa you know tort limitation you know CPC you know now this all minor act dowry prohibition act manrela motor vehicle act तापर तुम्हारा drug and cosmetic act food safety act immoral traffic act तो मतलब को भी examination जदि आसुची next law रे you will be able to crack anything तुमको बस टाइम दबार अच्छे निजे को एंड शॉर्टकट मेथड टोटल यूज करबा नहीं नो रीडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर बहुत जनकर एबे एमती अछि कि मेन रे तो आसीबो आमे क्वेश्चन आंसर भलिया पढ़ी के पळेया क्वेश्चन आंसर सेतेबेले पढ़ी की जानती जेतेबेले तुमे सबुतक क्लॉज जानिछ जदि तुमे सबुतक क्लॉजेस सबुतक सेक्शन सबुतक सबसेक्शन एंड कनेक्टेड प्रोविजन न जानिछ तुमे क्वेश्चन आंसर पढ़ी के गले इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इवन इफ डायरेक्ट क्वेश्चन आसला तुम्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर हे भी गल तुमको तुम करियर रे किछि भी हेल्प हबो नाही खाली गाली सुन सुन तुम टाइम टा जीवे बिकॉज तुम यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग तो निजको जो प्रिपेयर करिवो एग्जामिनेशन प्लस तुम काम दीटा पे प्रिपेयर करिवो और एमाने इत्ते सारा जो एक्ट इंट्रोड्यूस करियर पछरे कारण कोन तीनिटा एक्ट पढ़ी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जने हेले तापरे से जेतेबेले जाउचंती तांको फील्ड को ही डजंट नो एनीथिंग ना तो डाउरी प्रोहिबिशन जाना ना तो माइंस विषय जाना ना तो मोटर व्हीकल विषय जाना तो ओबियसली ओडिशा जदि तुमको ता ट्रेजर रु सैलरी दब तो ओडिशा एक्सपेक्ट करिवेनी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आसुची ही शुड नो ऑल द लॉज तो इट इज फेयर इनफ मान जो सिलेबस आसची सेटा तुम काम पई ही आसची जहा तुमे काम करिवो ता पई तुमको ए जिंस गुडा जानिया दरकार ओके आ प्रीवियस ईयर रो खाली ऑब्जेक्टिव आसथिला एंड वन मोर थिंग वी डोंट हैव एनी आइडिया कि ओपीएससी कौन क्वेश्चन पकेबे ये सब माइनर एक्ट नहीं किंतु वी हैव आइडिया कि कौन क्वेश्चंस आसी पारिबो काहेकि ना आमे जो माइनर एक्ट पढ़थिबा ताठू बाहर तो किछि क्वेश्चन आसीबो ही नहीं एंड आमे क्वेश्चन से अनुसार प्रिपेयर करिया तो बिल्कुल भी एमते जीरो निजो को भाबने माने डोंट थिंक कि पूरा जीरो रु मु स्टार्ट करूची केमती लिखिबी कौन करिवि थोड़ी ना मार्क्स रो डाउरी प्रोहिबिशन पकाउचंदी इंडियन डाउरी प्रोहिबिशन ही पकेबे तो जहां पढ़थिबे हमें से ही लिखि के आसे हैला ना आउ कोन डाउट अछि को मैम आपनकर जो वीकली जो थे नोट्स एंड ऑल दउचंदी से क्लासेस गुडा को केते टाइम रो हुए सेटा 10:30 रु 12:30 होची मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास होची 5:30 रु 7:30 मॉर्निंग रे भी मुस्लिम लो चलची इवनिंग रे बीएनएस चलची बीएनएस परे बीएसए चलिबो बीएसए परे मोस्टली बीएनएसएस चलिबो ओके एंड तारे भी फ्री डेमो रहूचे यू कैन ऑफर 1 वीक फ्री डेमो गोटे वीक रो अपन पूरे डेमो क्लासेस कर परिवे हां वन मोर थिंग ए जो तीनटा सब्जेक्ट रहइबो बीएनएस बीएसए एंड बीएनएसएस जहां भी तुमरो मेजर एक्ट प्रीलिम्स रो आई विल बी गिविंग यू नोट्स ऑफ दैट से तीनटा सब्जेक्ट रो मु तुमको नोट देबे
कहीं से बहुत इंपोर्टेंट से 3टा सब्जेक्ट पढ़ले ही तुम्हें प्रिलिम्स पाइबो प्रिलिम्स पाइले ही तुम्हें मेंस पाइबो ता भीतर हमें बाकी माइनर सब्जेक्ट गुड़ा कर ही देथिबा तो एई 3टा आई विल बी गिविंग यू नोट्स सो दैट तुम्हें निजे निजे पढ़ला बेलू को क्वेश्चन आंसर केमती लिखार अछि आ प्रिलिम्स पे कि मन रखो ओनली बेयर एक्ट वोंट डू प्रिलिम्स पे कि बेयर एक्ट प्लस बुक रीडिंग बहुत दरकार आई विल बी टेलिंग यू द रेफरेंस ऑफ बुक्स कौन बुक तुम्हें पढ़िबो आ जहाँ पाखरे टाइम अच्छे मैंने दोज हु आर नॉट बीन एंगेज्ड इन एनीथिंग खाली एपी भी पढ़िबो आई विल बी टेलिंग यू पूरा बुक रु पढ़ 1 by 1 रीड पूरा सिस्टमेटिकली सब जिनस और संडे क्लास रे मु कहिदेबी कौन करार अछि इफ यू वांट तुम रेगुलर क्लास भी जॉइन कर परिबो सो दैट यू विल हैविंग अ फुल आइडिया केमती कौन पढ़ियार अछि किंतु पढ़ माने एमती नुहे कि खाली एठू देख देली ऑब्जेक्टिव कर देली सेमती टोटली करिवन यू हैव टू हैव अ सिस्टमेटिक मेथड धर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पूरा भल से पढ़ियो 2 थर 3 थर पढ़िला परे स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसिंग बीएनएसएस को पूरा पढ़िबो बीएनएसएस पूरा पढ़िला परे स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएसए को पूरा पढ़िबो देन स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बट कौन करथिबो ऑब्जेक्टिव घोषिला बेले ऑब्जेक्टिव पढ़ुथिबो ऑब्जेक्टिव करूथिबो बुक पढ़ि नथिबो बुक रो नॉलेज नथिबो खाली ऑब्जेक्टिव घोषि के जाइथिबो दैट वोंट बी एनी यूज किछि यूज हबनी एंड मु सजेस्ट करिबी एबे गोटे मास पर्यंत ना तो ऑब्जेक्टिव छो ना तो क्वेश्चन छो एबे गोटे मास पर्यंत फर्स्ट एक्वायर नॉलेज कौन सब्जेक्ट अच्छी कौन पढ़ियार अच्छी केमती पढ़ियार अच्छी स्ट्रेटेजी बना एंड प्लान इट तापरे जेतेबेले तुमे पढुछ एंड यू आर वेल वर्स विथ द सब्जेक्ट देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑब्जेक्टिव कि जहाँ भी एंड सबू सारिबो जतिका ऑब्जेक्टिव रो पीडीएफ मु देबी बसी बसी सबू सारिबो सो दैट तुमको ऑब्जेक्टिव रो जो भी क्वेश्चन आछी एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अटेंड इट ओके एंड ओपीएस रे आउ गोटे जिनस शुण एथर को प्रिलिम्स तुम देखिछ केमती हेतला एथर को प्रिलिम्स रे नॉट सो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुडा को बहुत इंपोर्टेंट करा हेतला एंड आउ गोटे जिनस देयर इज नथिंग लाइक इंपोर्टेंट नॉट इंपोर्टेंट 2टा जिनस अच्छी या तो रिपीटेड क्वेश्चन अच्छी या तो नुआ क्वेश्चन अच्छी या तो टोटली न आसीथिबा क्वेश्चन अच्छी फॉर एनी एग्जामिनेशन important और नॉट important रो कॉन्सेप्ट नहीं फॉर एनी एग्जामिनेशन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन रो कॉन्सेप्ट अच्छे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू जुडिशियरी एग्जामिनेशन हो कि एपीपी एग्जामिनेशन हो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गुडा जो चैप्टर रो बहुत बेसी रिपीट हेची वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन आमे ता ऊपर बेसी फोकस करिया जो गुडा कम रिपीट हेची आमे ताको पढ़िया बट एज कंपेयर टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे ताको बेसी माने पढ़िया बट नॉट लाइक दैट जोड़ा आमे इंपोर्टेंट पढ़िया बाकी जोड़ा केबे आसेनी ताको भी आमे थरे पढ़ी के जिबा सो दैट जोटा आसुची क्वेश्चन रे यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग एंड डिवाइड करियो सब बेले तुम पढ़ार मेथड गुडा हाँ नाउ कमिंग टू दिस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन सी बीएनएसएस इज वास्ट जेमती कि तुमर सीआरपीसी सो व्हेन यू आर रीडिंग बीएनएसएस धरी के बसनी बीएनएसएस को मुझे तुम सेल्फ स्टडी कथा कहूँ बीएनएसएस को चैप्टर वाइज पढ़ धर आज टार्गेट कल ए मंडे रु नहीं फ्राइडे पर्यंत मु बीएनएसएस रो कंप्लीट करिवे तो बीएनएसएस कंप्लीट करिवे जो मैंने तुम धर बीएनएसएस पढ़ुच डोंट रीड ओनली बीएनएसएस तो तुम एमती करके बीएसए पढ़ बीएसए पढ़ला बेले मंडे टू फ्राइडे बीएसए कंप्लीट करिवे बीएसए पढ़ मॉर्निंग रे 1 आवर की 2 आवर डेडिकेटेडली यू गिव बीएनएसएस रो गोटे गोटे चैप्टर को बीएनएसएस को पूरा धरिकी बसनी वंस तुम बीएनएसएस बसुच धरिकी तुमको बहुत लेंदी लगे तुम्हें लगे कि अरे एते कौन अच्छी एते पढ़ियार कौन अच्छी डिवाइडेड जमती कि तुम चैप्टर 1 चैप्टर 2 को थरे पढ़ल तापरे गिव अ गैप ऑफ 2-3 डेज तापरे तुम्हें चैप्टर 4 एंड 5 पढ़ देन गिव अ गैप ऑफ 2-3 डेज देन तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ एंड रीड एंड रिपीट मेथड रे पढ़ सो दैट इट वुड बी फ्रेश फॉर यू नले तुम्हें सीआरपीसी को जब धरिकी बसुच वन रु नहीं पढ़ी चलुच देन तुमको बोर भी लगे मे बी तुमको लेंदी भी लगे और तुमको मे बी ओवर थिंकिंग भी हो तो व्हाट इज योर प्लान इज बीएनएस और बीएसए ओके बीएनएस और बीएसए पढ़ला बेले ही रीड बीएनएसएस माने बीएनएसएस को डेली पढ़ बीएनएसएस रे डेली 2टा सेक्शन पूरे एमती गोटे पर गोटे कवर करी चलो सेटा फास्ट अच्छे तो ताको 1 by 1 पढ़ी चलो तुमको जमती सुविधा हो चैप्टर वाइज सुविधा हो चैप्टर वाइज सुविधा पढ़ सेक्शन वाइज सुविधा हो सेक्शन वाइज सुविधा पढ़ सो एज फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन डू इट किंतु बीएनएसएस को पार्ट करके पढ़ सो दैट तुमको इजी लगे जिनस गुड़ा और कंपैरेटिवली किछि नहीं आई विल बी टेलिंग यू दैट पढ़ेला बेले कि कौन नुआ आछि कौन
इंटरप्रिटेशन ही पारिबो एंड से अनुसार तुमको हाँ सेल्फ स्टडी बहुत दरकार. इफ आई विल बी टीचिंग यू आई विल बी ओनली डूइंग 40% ऑफ काम बुझेवार, बाकी जो कामटा पूरा 60% एटा तुमको करियर अच्छी. वन बाय वन कॉन्स्टेंटली बसिकी पढ़ार अच्छी. एंड इफ यू आर कोपिंग अप विथ दैट मु पढ़ाइया सहित जदि तुम्हें पढ़ौच देन आम दी जन जो दी जन को कोप कर पारिया. बट मु पढ़ौथिबि तुम माने पढ़ौ नथियो भूली जाउथियो तो किसी फ्रुटफुल हबनी. माने यू हैव टू डू डबल लेबर, हार्डवर्क बहुत करिया पड़ो. ओके नाउ कौन डाउट अच्छे कह. एंड बाकी रहा कोर्स सर ना ना सी आज पर्यटन एमती केबे हेनी कि मु कोर्स सारिनी जो भी कोर्स नहीं तो कोर्स सरिबा ही सरिबा. देयर इज नथिंग लाइक कोर्स सरिबानी. कोर्स सरिबो बट तुम्हें ओवरथिंक है कि आ बिल्कुल टेंशन नहीं कि अनप्रोडक्टिव हबनी. कोर्स ता बाटरे सरिबो. आई एम गिविंग यू प्लान जेमती कि मु तुमको 3 मास रो प्लान कहि दोचे. बीएनएस हमको 3टा संडे लगे. 3टा संडे रे आई विल बी टेलिंग यू कि कौन केमती पढ़ार अच्छे. मु वन बाय वन तुमको पढ़ेबे बीएनएस रो. तो बीएनएस धर 3टा संडे लगुची. बीएस हमको 3टा संडे लगे. बाकी बीएनएस हमको 4 ରୁ 5टा संडे लगे. तो ए भितर जुलाई आसीओ मैं जुलाई भितर वी आर गोइंग टू फिनिश अप ऑल दिस थिंग्स. ता सहित जेबे आमे पढ़िबा आफ्टरनून रे वी विल बी कवरिंग ऑल द माइनर सब्जेक्ट्स. एंड वन मोर थिंग जोड़ा बहुत छोट छोट एक्ट्स गुड़ा माने जोड़ा कि अराउंड 2 आवर्स 3 आवर्स भितर कंप्लीट एक्ट हे परिबो. आई विल बी गिविंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. मु माइनर एक्ट धर ए संडे रे वी आर गोइंग टू डू द माइनर एक्ट धर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आमे करूचे. तो मु कौन करिबी मंडे टू सैटरडे भितर आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश अप द रिकॉर्डिंग ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. तो मु तुमको कौन करिबी संडे दिन मॉर्निंग पढ़ेली गोटे मेजर एक्ट, इवनिंग पढ़ेली गोटे माइनर एक्ट, ता सहित जो छोट माइनर एक्ट तार रिकॉर्डिंग मु तुमको दे देबे. सो दैट तुम्हें सोइला पूर्व राति 11टा-12टा जेबे भी तुमको कन्वीनियंस होची कि मॉर्निंग यू विल बी गोइंग थ्रू द माइनर एक्ट जोड़ा मु तुमको रिकॉर्डिंग देबे. तो मु कंबाइंड सिस्टम रे पढ़ेबी सो दैट कोर्स आराम से सरी जाओ. बिकॉज जदि आम एबेठू नौचे वी हैविंग मे जून जुलाई तो 3 मास भितर ओब्वियसली आई कैन रिकॉर्ड अराउंड 5 to 6 minor laws or more than that. So we will be finishing 5 to 6 minor laws. So we will be finishing all the major subjects जोड़ा morning रे करिया. तो कोर्स रो सरियार किसी कॉन्सेप्ट नहीं. कोर्स आराम से सरी जीवो. तापें चिंता करिया दरकार नहीं. बस मु जहाँ पढ़ेबी तासते यू हैव टू कोप. मु जहाँ पढ़ुची तुमको से जिनसटा को पढ़ियार अच्छी. ओके आउ कौन डाउट थिला पचार. 2 years notification रहिया कथा जेहेतु पूर्व 2 years notification थिला इट शुड बी देयर. बट एमती भी मु गारंटी दे परिबिनी कौन करिवे. बट 2 years notification आसीबो मोस्टली आसीबो बिकॉज दैट इज द पैटर्न ना. दी वर्ष एक्सपीरियंस आसी चलीची तो आसीबो मोस्टली आसीबो. और एग्जाम बहुत जन कहते कि एग्जाम पैटर्न एते टफ कर देछंती से पे एक्सपीरियंस मांगेबनी. से माने एग्जाम पैटर्न एथि पे टफ करछंती कि जो माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पाउथले तांको पुणी ए एक्ट गुडा पढाउतिला. तो जदि तुमे पढ़ी के जीवो टिके स्टेट रे टिके काम कमी जीवो तो यू विल बी गेटिंग इनटू द जॉब डायरेक्टली नोइंग द थिंग्स यू शुड नो. ओके मैम ओनली वन डे क्लास पाई आपनकर चार्जेस होची टोटल 15,000 ना 10,000. ओके 10,000 और 5,000 गोटे काली मेसेज करथिले. 5,000 जो माने स्टूडेंट्स अछंती सेमानन को पाइन कि न्यू एक्ट रो 5,000 रोच बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रेड द बीएनएसएस बीएस एंड आल्सो माने जुडिशियरी रे पढु जंती. तो न्यू एक्ट पाइन कि दोज हु आर एनरोल्ड माने जो माने ऑलरेडी एनरोल्ड अछंती ओजीएस बैच रे तांको पाइन एपीबी 5,000. जो माने ओजीएस बैच रे एनरोल्ड नाहंती फॉर देम इट इज 10,000. सो हमर वन डे क्लास हबो एंड ना आउ केबे भी क्लास हबो. संडे टू संडे क्लास हबो एंड जदि किसी पब्लिक हॉलिडे रहउची भी क्लास हबो. एंड जदि सैटरडे मॉर्निंग धर गोटे पब्लिक हॉलिडे रही गला कि सेकंड सैटरडे रही गला माइनर एक्ट सारे रही वी कैन डू इट. इट वुड बी अ फ्लेक्सिबल थिंग पिलां को. इट वुड बी अ स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच जहाँ मत तुम मैंने कहबो फ्री टाइम रे आई विल बी डूइंग दैट. बस मंडे टू फ्राइडे मु ओजीएस बैच पे पूरा बिजी था. मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं. सैटरडे संडे वी कैन गेट टाइम फॉर द एपीपी थिंग. ठीक है ओके एंड पूरे स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच रख. तुम्हें जहाँ कहबो मु सेया करियो. तुम जदि कहबो मैम 1:30 जाएंगे बस के पढ़िया मेजर है हमको किसी प्रॉब्लम नहीं. आई विल बी टीचिंग अप टू 1:30 किसी प्रॉब्लम नहीं. संडे वी गोइंग टू फुल्ली यूटिलाइज फॉर दिस. माने हमें मेजर एक्ट पढ़िया मेजर एक्ट पर हमें ब्रेक नवा ब्रेक पर हमें माइनर एक्ट पढ़िया माइनर एक्ट पर हमें एग्जामिनेशन करेबा सो दैट पूरा संडे टा फ्रूटफुल यूज होबो. एंड एवरी वीक रे वी विल बी हैविंग एग्जामिनेशन. मैम आउ थरे टिके रिपीट करिवे कि क्लासेस रो टाइमिंग केमती रहिबो.
टाइमिंग रहइबो संडे 8:30 ओके 8:30 रु 10:30 okay 8:30 to 10:30 rahila this is one schedule for major actor 10:30 रे we will be having a break कि in between जेबे भी तुम्हें break ना पाइन चाहो you can take it तापरे we will be having 12 पर्यंत that major act जहाँ में पढ़ेबा we will be revising it और जदि तुम्हें extra gaps करि परिबो you will be reading it तो पूरा 8:30 रु 12 पर्यंत गोटे break नहीं कि मझिरे खाइबा पाइन कि टिके fresh होवा पाइन कि we will be having a major act तापरे 12 रु पूरा ब्रेक अच्छी 12 रु तुम्हें निजे पढ़ो कि तुम्हें रेस्ट नियो लंच परे 4 और 5 अराउंड जितले तुम्हें कहबो जदि 5 रु कहबो 5 रे वी कैन स्टार्ट 5 रु नहीं कि 6 और 6:30 और 7 we will be having the minor act रे motor vehicle आसीबो ओडिशा एक्साइज मैनुअल आसीबो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आसीबो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आसीबो फूड सेफ्टी एक्ट आसीबो तो we will be having a minor act जदि minor act बहुत छोट अछि जेमति डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बहुत छोट मु आज ही तुमको गोटे डेमो देबी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रो सो दैट तुमे जानिबो मु केमति पढेबी तो धर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अछि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट अछि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट अछि छोट छोट एक्ट गुडो हम दिदिटारे सार दवा 5 रु 6 डाउरी प्रोहिबिशन 6 रु 7 धर हम आउडे एक्ट पढ़ देल तो धर गोटे मेजर एक्ट माइनर एक्ट टिके बेसी जेमति जुवेनाइल जस्टिस एक्ट टिके बेसी अछि तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को हमें पूरा गोटे दिन नबा आफ्टरनून रे नबा तापरे वी विल बी हैविंग अ ब्रेक 5 रु नेकी 7 हैला 7 रु 8 तुमे निज जहाँ भी प्रिपेयर कर अछि डिनर करो कि कोन 8:30 किंबा 8 अराउंड we will be having the examination objective 1 hour हो कि तुम्हें जदि कहबो मैम ऑब्जेक्टिव दवा को इच्छा नहीं गोटे सब्जेक्टिव हमें लिखियो तो we will be having a subjective test तो पूरा संडे यूटिलाइज होबो ओके ब्रेक नहीं एमती नहीं पूरा एग्जॉस्ट हे जिवो पूरा संडे टे we are having properly utilize it break नहीं ओके जी तुम्हें कहबो कि मैम हमको एग्जाम दवा को रात्रि इच्छा नहीं जो मन को इच्छा अछि से माने देबे जो मन को परे एग्जाम दवा पे इच्छा अछि से माने मते वीक डेज रे एग्जाम दे के देखै परियो कि मैम या क्वेश्चन देथि हम एटा साइड दीजो सो दिस इज द आंसर वी हैव रिटन ओके सो दिस इज वी आर गोइंग टू डू तो प्लान इज कि जदि मु जेमति कहली कि तीनटा संडे रे हमें टारगेट रखिया सारिया पे कि मेजर एक्ट गुडा तो तीनटा संडे रे धर हमें जुलाई पर्यंत धर नोटिफिकेशन आउ आसिक आमको लगुच कि आम हाथ आउ 3 मास टाइम अच्छे तो आम धर 3-4 मास टाइम नेले आम 3-4 मास रे वी आर गोइंग टू फिनिश अप विथ बीएनएसएस और बीएसए तो आम सेटा सारले ता सहित आम माइनर एक्ट्स गुड़ा सब सारी देथिबा आ माइनर एक्ट रो जो गुड़ा सब मु कहूची मु रिकॉर्डिंग करि परिबी आई विल बी डूइंग इट मु छोटे छोटे एक्ट्स गुड़ा रिकॉर्डिंग कर देबी सो दैट तुमे सेटा को रीड एंड रिपीट मेथड रे जानि पढी के सुनी परिबो ठीक अछि रिकॉर्डिंग रो आई वोंट गिविंग यू गारंटी मु ट्राई करिबी बट मु सारी संडे दिन आई विल बी फिनिशिंग अप एवरीथिंग ओके आउ कोन कहथिलो को एंड जदि तुमे रेगुलर क्लास जॉइन करिवो देन रेगुलर क्लास में यू कैन डू ओजेएस से तो सेटा कंबाइंड हे जियो आ मैम सीआरपीसी जो सीआरपीसी एविडेंस जहाँ भी थिला सेही गुडा को भी तो आसीबो ना that is only the BNS BS and BNSS na there is nothing new thing say ame se hi padhiya for example we are reading murder and culpable homicide we are reading culpable homicide mu kon kahi mu emti padhebi ki IPC ro 299 culpable homicide kohthila BNS ro 100 culpable homicide kahila and this is culpable homicide right for example culpable homicide according to 299 and according to 100 of BNS kon kohuchi it is an act whereby you are causing the death of someone so ingredient kon asla intention to cause death ingredient kon asla intention to cause bodily injury likely to cause death then kon asla knowledge that by such act we are likely to cause death जोटा कि पूरे सेम अच्छे आईपीसी सहित then we will be having the three explanation under 299 which is now corresponding provision of 100 of BNS which is the तीनटा जिनस जोड़ा कहला जोड़ा first कहला कि if you're accelerating the death of someone if somebody is in disease that is culpable homicide then proper treatment ru जदि बंची जाई थांता but मरी गला that is culpable homicide because तुम act सकाशे मरला then गोटे child को उम्र तो मारी होबनी living child को जदि मारुछ that would be culpable homicide if any body part been recovered even though the person has not been breathed completely or taro premature delivery heithila okay so these three explanation are same with IPC tapre we are going to compare with murder तो आमे कौन करिया 300 थिला IPC रे which is now the corresponding provision under 101 of BNS जोड़ी कहले कि every culpable homicide is a murder right but thing is कौन कि exception रे जदि आसुची that is culpable homicide not amounting to murder and ingredient match करथिबा दरकार जेमति कि intention to cause death
every intentional causing of death is murder. Then intention to cause bodily injury, which is likely to cause death, and you know that it is likely to cause death, there is a knowledge, then say that is murder. Jemti intention to cause bodily injury sufficient in nature to cause death, that is murder. Knowledge that by such act in all probability death will ensure, that is murder. So do you think what is your name, Shreya, so do you think there is any difference between these two? Nothing. No, So no, same no, ma'am. jinso. And जब भी हमें punishment पढ़ ले, so we are reading the punishment of murder is this. But there is one new addition which has been done under BNS, that is mob lynching. तो mob lynching कौन कि if यदि pre-consent थाई कि group of person 5 or more committing any murder and death commit करचंती in the name of race, caste, community or any such other nature, that is called as mob lynching. Then we will be reading mob lynching रो concept आसीथिला कोठू. Mob lynching गोटे IS officer mob lynching case अच्छे. Then तुमर बहुत सारे cases 3-4 case रो आसीथिला. So this is how we are going to read. See, CRPC ଆଉ BNSS, IPC ଆଉ BNS, BSA ଆଉ evidence, there is nothing, no difference. 100 को जदि आमे धरुचे 100 रो 90% रे किछि डिफरेंस ही नाही. चेंजेस हेछि as to punishment, चेंजेस हेछि किछि नुआ एडिशन, चेंजेस हेछि किछि डिजिटलाइजेशन नै कि. सो जो भी चेंजेस हेछि मु कंपेयर करला बेले पढेबे, माने मु BNS पढेबे कहूछि, माने मु BNS आउ IPC पढेबे. इट वुड बी अ कंपैरेटिव स्टडी. ओके. Okay. एंड जो मैंने भी पढ़ुच मन रख को भी माने जमा एमती भूल करबेनी कि सीआरपीसी आग पढ़ियो तापरे बीएनएसएस करियो. बीएनएसएस और सीआरपीसी दीटा एका जिंस, बस किछिडा मेथड्स जेमती मेट्रोपॉलिटन ओमिट हे जाइछन्ती सीआरपीसी रे. एफआईआर रो सिस्टम रे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आस जाइछि, जीरो एफआईआर को एनैक्टेड करा जाइछि, जहा प्रीवियसली सीआरपीसी रो लीडिंग केस रो इंटरप्रिटेशन थिले ताको गोटे एनैक्टेड प्रोविजन कर दैछन्ती. आ मोबाइल फोन रो बहुल व्यवहार हे जाइछि. Otherwise rules are same FIR ରୁ start होची, complaint ରୁ start होची, same cognizance ରୁ FIR दिया होची, non cog ରୁ complaint, same police report, same magistrate करे inquiry, same everything is same. किछि सेमती नुआ किछि बहुत नाही कि तुम गोटे डर लागिबो कि what is the new thing we are reading. खाली ना चेंज हे जाइछि, मन ना को पूरे डायमेट्रिकली ऑपोजिट करा हेछि, लोक डर जाउछन कि अरे कोन एमती नुआ हे गला. देयर इज नथिंग न्यू, बहुत ही छोट छोट चेंजेस हेछि जोडा आराम से पढी हो. ओके. आउ कोन डाउट अछि? हाँ, आउ गोटे जिंस 11 May we are going to start with BNS. तो 11 May we will be starting with BNS रो गोटे डेमो. ओके, we can have a demo. तो तुम मैंने डेमो देख पारियो and I will be telling you केमती पढ़ेर अछि. जेमती कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मु तुमको 5टा सेक्शन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रो पढौचे, तो तुम निजे जान परियो कि तुमको एडा एग्जाम ओरिएंटेड हबो ना नाही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आई एम गिविंग यू अ डेमो कि केमिति पढ़ेर अछि. ओके, जेमती कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रो what is the purpose, दीडा जिंस कहला, गोटे आसला डाउरी, गोटे आसला प्रोहिबिशन. तो what is the aim of this act? To prohibit dowry or not? कहीं ना पूरा purpose of act रो heading रे ही कहि दोचे कि it is prohibiting the dowry, तो this will be dowry prohibition. Then dowry prohibition रो तीनटा जिंस थाए. जनरली सबु सेक्शन 1 रे तीनटा जिंस थाए. गोटे शॉर्ट टाइटल थाए, गोटे कमेंसमेंट थाए, आउ गोटे तुमरो एक्सटेंड थाए, कोवर्जन तो एप्लीकेबल. ओके, जेमती शॉर्ट टाइटल रे हमें आनिले डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? द नेम ऑफ द एक्ट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. तापरे सेकंड आसिला कि तार कमेंसमेंट केबे हेतला. तो एवरी एक्ट हैज अ कमेंसमेंट डेट. तो कमेंसमेंट 1 जुलाई 1961 रे हेतला. दिस इज वन क्वेश्चन, बट एटा प्रीलिम्स रे आसुनी, ताकू मेन रे इंट्रोडक्शन रे यू कैन राइट. तो ऑल ओवर इंडिया को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट करे. तो तुमे जदि डाउरी नोचो, even if you belong to any community, unless and until it is in your custom and it exception रे आसीछि, जेमति कि मेहर और डावर, तो सबु तक डाउरी पाए कि माने समस्त डाउरी पाए कि लायबल हेबे. सो दिस इज द सेक्शन नंबर 1. तो एठी तुमको कोन लॉन्ग रे कन्वर्ट करबे छै. धर ऑब्जेक्ट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आसीगला सेक्शन 1 रो. तो ऑब्जेक्ट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कनेक्टिंग इट कि जेतेबेले 1980s थिला, सेतेबेले बहुत सारा डाउरी केसेस सामना को आस्थिला. तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हैला कि तुमरो 304B हैला, 113B हैला, ताको तुमे कॉरेस्पोंडिंग प्रोविजन ऑफ बीएनएस रो सेक्शन और बीएसए रो सेक्शन से ऐड करिकि डाउरी को आना गला. एंड सेठी क्रिमिनल पनिशमेंट डाउरी पे दिया गला. जदि 7 वर्ष भितर गोटे झियोडा मरी जाउची
अननेचुरल डेथ रे मरुची, एक्सीडेंटल नथिला कि नेचुरल नथिला डेथ, सुन बिफोर हर डेथ ताकू टॉर्चर करा हेचे, टॉर्चर टे डाउरी रिलेटेड करा हेचे, प्रिजम्पशन इज कि दैट्स अ केस ऑफ डाउरी डेथ, माने तुमको प्रोसिक्यूशन को खाली एतिकी फैक्ट प्रूफ करिया दरकार एंड कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो ताकू कनेक्ट करिया। देन तुमरो डाउरी डेथ रो प्रिजम्पशन हैला शैल प्रिजम्पशन, जदि डाउरी डेथ भी न हेची किंतु डाउरी डिमांड करा हेची, डेथ प्रूव होनी, दैट वुड बी अ क्रुएल्टी अंडर 498 एक्ट, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट आसिला आकु हमें डिफाइन करके लिखिया, जेबे हमें पढ़िया मैं गोटे डिटेल रे पढ़ेबे। जमती सेक्शन 2 रे कहले डेफिनेशन ऑफ डाउरी, डेफिनेशन ऑफ डाउरी रे कौन आसला कि डाउरी रे दीटा जिनस डिवाइड कला, गोटे आसला प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, गोटे आसला वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जदि तुमे कोनोसी भी प्रॉपर्टी कि कोनोसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को दौच किंबा अग्री करूच दबा पई, यू आर गिविंग और अग्री टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दौच किंबा इनडायरेक्टली दौच, गोटे पार्टी दौची आउ गोटे पार्टी नौचे, वन पार्टी इज गिविंग इट, अदर पार्टी इज टेकिंग इट, सो इट्स जेंडर न्यूट्रल, माने तुमारो पुओ झियो को दो कि झियो पुओ को दो, बोथ द केसेस रे। एंड जदि तुमे एटा एट द टाइम ऑफ मैरिज करूछ किंबा तुमे आफ्टर द मैरिज करूछ किंबा तुमे बिफोर द मैरिज करूछ, को भी टाइम रे इफ इट इज कनेक्शन विद द मैरिज, मैरिज पाई कि ही तुमे अग्री करिछ, देन दैट्स अमाउंट्स टू डाउरी। ओके, तो एटी कौन कौन आसला पॉइंट्स हमको कौन कौन मन रखे अछि, प्रॉपर्टी मन रखे अछि, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मन रखे अछि, गिवन मन रखे अछि, अग्री टू बी गिवन मन रखे अछि, वन पार्टी टू अदर पार्टी विच इज अ जेंडर न्यूट्रल मन रखे अछि, बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, आफ्टर मैरिज, तीनटा सर्कमस्टांसेस रे इन कनेक्शन विद द मैरिज। देन से जगह रे आउ गोटे जिनस डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली तुम्हें डायरेक्टली दो किंबा इनडायरेक्टली दियो, डायरेक्टली दबा माने धर झियो बाहा होची पुओ घर लोक कहले कि आम गोटे गाड़ी दरकार, झियो घर डायरेक्टली पुओ घर को गाड़ी देले, दिस इज डाउरी। किंबा झियो घर कहले पुओ घर कहले आमको डाउरी दरकार नहीं, आमर गोटे पीसी अछंती तांको आपण गोटे गाड़ी दे दियंतु, तो तांको डायरेक्टली दियो कि तांको पीसी को इनडायरेक्टली दियो, जदि तुम इन कनेक्शन विथ मैरिज दौच देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर डाउरी एंड दिस इज कॉल्ड एज डाउरी। बट आर गोटे एक्सेप्शन रहा मोहम्मदन लॉ रो महर जोड़े कि कस्टमरी रेस्पेक्ट डावर कौन कहला, तो एटा गोटे वेल नोन कॉन्सेप्ट डावर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ रे जदि देयर इज अ वुमेन जेहेतु तांकर तलाक रे एब्सोल्यूट पावर रहुचे आ जेहेतु तलाक रे एब्सोल्यूट पावर रहुचे, डावर इज वर्किंग लाइक एन अम्ब्रेला टू द मुस्लिम वुमेन। तुमे जदि तांको डावर दौच बाहागर रे डिसोल्यूशन परे किंबा बाहागर परे व्हिच इज अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, तो डिवोर्स परे जदि तुमे डावर दौच दैट विल बी एन अम्ब्रेला टू देम, सेमानकु चलिया पई असुविधा हबनी, तो दिस इज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट बाय द हस्बैंड टू अ मुस्लिम वाइफ। तो सेतिपई कि डावर को डावरी सहित कनेक्ट करा जाए नाही, व्हिच इज बीन वेरी क्लियरली मेंशन अंडर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट कि मुस्लिम लर महर डावर हब नाही। मुस्लिम माने भी मुस्लिम हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो इंडिया रे जो मैंने अच्छे दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर डाउरी, बट जदि तुम्हें प्रूफ कर दिलो कि यू आर अ मुस्लिम एंड द थिंग विच यू आर गिविंग टू द ब्राइड एज इट इज अ जेंडर न्यूट्रल थिंग, तुम्हें ब्राइड को जहाँ दो इट इज महर, देन दैट वुड बी एक्सक्लूडेड। देन तुम मूवेबल और इमूवेबल any property रे you will be including the movable and removable property, valuable security you will be including the definition of IPC जोड़ा हमें पढ़ले हले पढ़िया कि जहार किसी वैल्यू अच्छी और एनी इंस्ट्रूमेंट जोड़े कि परवर्ती काल रे मनी रे कन्वर्ट करा जाई पारिबो, दैट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो दिस इज डाउरी। सेक्शन 3 कौन कहला डाउरी रो, सेक्शन 3 कहला कि जदि तुमे डाउरी दौच किंबा डाउरी नौच माने यू आर गिविंग डाउरी यू आर टेकिंग डाउरी, तामाने तुमे डिमांड करे कि न कर, जणे जदि दौचे ओ तुमे नै गल इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमे डिमांड करछ ना नै, से दौचे आ तुमे नौच, तुमे दियो किंबा तुमे नियो, ईदर पार्टी जे नौचे जे दौचे कि जे अबेट करिचे। फॉर एग्जांपल पीसा कहउछंती कि बाहागरडा तो करियर अछि तो तुमे डाउरी देई कि करे दोना, तो ही इज अबेटिंग द डाउरी, you are giving and taking and somebody is abetting कि तू ने आउ तू दे, all will be held liable for the giving and taking of the dowry। और तंकर punishment केते minimum punishment रहला 5 वर्ष रो, 5 वर्ष minimum punishment माने गिविंग और टेकिंग डाउरी रे 5 years रो minimum punishment रहला एंड रे फाइन रहला, और नुहे एंड रे फाइन रहला जोडे कि minimum 15,000 टंका रहला किंबा डाउरी अमाउंट which ever is more। now we will be getting into interpretation thing कि कहला कि डाउरी रो अमाउंट और 15,000 विच एवर इज मोर, जदि तुम स्टेटस अनुसार कि तुम्हें 12,000 13,000 15,000 भितर डाउरी देथिलो तुमको कंपेंसेशन दबको पड़ियो 15,000 पर्यंत, बट यू आर वेरी रिच तुम्हें डाउरी देछ 3 लाख टंका
तुम्हें डाउरी देचे 4 लाख टंकार, योर कंपेनसेशन विल आल्सो बी 3 lakhs 4 lakhs इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ डाउरी। माने 15,000 तळकू डाउरी थिले 15,000 15,000 उपरकू जदि डाउरी देच, जेते डाउरी देच इक्विवेलेंट अमाउंट रे तुमको फाइन मिलियो। सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन। आको तुम इंटरप्रिट करियो एग्जांपल देके कि धरो ए बी को 15,000 भितर डाउरी देला, कंपेनसेशन 15,000। इफ धरो ए बी को 1 लाख देचे डाउरी, 1 lakh इज मोर देन 15,000, सो विच एवर मोर रे 1 lakh रे ही विल बी गेटिंग इनटू द फाइन। ताको फाइन केते दिया हबो? 1 lakh रो फाइन दिया हबो। एंड नेक्स्ट एडी मिनिमम केते कहला? मिनिमम 5 वर्ष कहला, किंतु तार गोटे एक्सेप्शन भी रखिला कि जदि कोर्ट स्पेशल रीजन देखो चाहती कि देयर इज अ स्पेशल रीजन कि लोक को 5 वर्ष मिलिया कथा नुहे, देन कोर्ट सेटा कंसिडरेशन को नेकी 5 वर्ष तळु को भी पनिशमेंट दे पारिबे। अदरवाइज मिनिमम पनिशमेंट डाउरी रे केते? मिनिमम पनिशमेंट डाउरी रे हला 5 वर्ष, बट स्पेशल रीजन देखेगी तो 5 रु कम करा हो। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी नीड टू इंटरप्रेट केस लॉस कि 5 वर्ष तल को को केस रे दिया हेतला, को जिनस को कंसिडरेशन को निया हुआ, एंटीसीडेंट्स ऑफ पार्टी तांको डाउरी रो कौन डाउरी देथिले, डिमांड करथिले ना नाही, ई सब जिनस नै कि रैंक कौन, स्टेटस कौन ऑफ द पर्सन, वी कैन गेट दैट थिंग कि आमे ताको कम करी पारियो, 5 वर्ष रु कम आमे पेनल्टी करी पारियो। देन पुणी सेक्शन 3 रे देयर इज वन प्रोवाइजो। कौन कहला प्रोवाइजो? कि जो गिविंग एंड टेकिंग रे जो प्रेजेंट गुड़ा तुम्हें ब्राइड को दोच, जेमती कि तुम्हें देखथिबो रिसेप्शन रे बसी थिबे और प्रेजेंट दिया होथिबो, सब लिस्ट बना होथिबो, एवडा सब वॉलंटरी गिफ्ट अछि। मते बहुत जण क्वेश्चन करंती कि जो बाहाघर रो गिफ्ट, बाहाघर रो गिफ्ट डाउरी नुहे, बिकॉज एवरीथिंग इज वॉलंटरीली बीइंग टेकन एंड गिवन। तो जहाँ जहाँ पुओ को, जहाँ जहाँ झील को एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस दिया गला कि गोटे चेन दे दियो, कि गोटे मुदी दे दियो, कि गोटे ग्लास सेट दे दियो, कि जहाँ भी दे दियो, तार लिस्ट बना हबा निहाती दरकार, सो दैट परवर्ती काल रे सेडा को तुमे एविडेंस रे देखै पारिबो कि एटा प्रेजेंट थिले, एटा डाउरी नथिला, जदि से माने कहउचंती एटा डाउरी बोली, तो सेटा को कोन करा जाय, सेटा को डाउरी रु एक्सेप्शन को आना जाय, माने सेटा को डाउरी कुहा जिवो नाही। किंतु तार भी गोटे प्रोवाइजो कहिला कि से जो प्रेजेंट तुम्हें दौथिबो सेटा कस्टमरी नेचर थिबा निहाती दरकार, एंड से जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सेटा तुम फाइनेंशियल कंडीशन रो एक्सीड करू नथिबा दरकार। जेमति कि कस्टमरी प्रैक्टिस रो व्हाट वी आर सेइंग, एबे भी मैरिज रो प्रैक्टिस कोन कि जदि तुमे बाहा होछ, तुमे पुओ घर को कोन दोछ, सब लिस्ट ऑफ लुगा से माने देथिबे, तुमे लुगा तांको दोछ अंडल, एटा सब कस्टमरी प्रैक्टिस। बेदी रे पुओ को गोटे सुना चेन दोछ, मुदी दोछ, एटा सब कस्टमरी प्रैक्टिस। जदि सेटा तुम स्टेटस भितरे अछि आउ तुमे वॉलंटरीली देलो आउ कस्टमरी अछि, दैट्स नॉट डाउरी। किंतु जदि से माने एक्सेसिव डिमांड करछन, से कहउछन्ती कि धर तुम्हें दबाकू ही चाहूच आ पुओ तो आमर गोटे गवर्नमेंट जॉब करछि, गोटे इनोभा किणिकी दे दौन जोटा कि तुमर स्टेटस रु बेसी आ से तुमको डिमांड करछन व्हिच इज अनरिजनेबल, देन दैट बिकम्स डाउरी। कि तुमर एक्सेसिव डिमांड सामना वाला रे थिला जोटा तुम फाइनेंशियल स्टेटस को सूट करो नाही, दैट इज डाउरी। बट जो कस्टमरी प्रेजेंट तुमर फाइनेंशियल स्टेटस को खाप खुआउछि सेटा को डाउरी कुहाबो नाही, जदि सेटा डिमांड करा जाई नाही। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। कौन आमे पढ़ले? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट पढ़ले। कमेंसमेंट रो डेट पढ़ले आमे केते कुह देखिया मन रखले ना नाही। व्हाट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ डाउरी? ना भाबुछ तो मैम आउथरे पढ़ेबे काई आमे आ कमेंसमेंट डेट मन रखी एबे मुंडा खराब करियो। इज 1 जुलाई 1961। ओके, से पे मु कहली यू हैव टू बी विजिलेंट जहां मु पढ़ेबी, गोटे गोटे वर्ड तुमे पूरा मन रखुथिबा निहति दरकार। ओके, तापरे नेक्स्ट को डाउरी रे को दुटा प्रॉपर्टी इन्वॉल्वड अछि। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन डाउरी? that is any property or valuable security, दुटा जिनस आसला, को भी प्रॉपर्टी आसला, valuable security आसला। ओके, देन 3 रे कौन कहले गिविंग और टेकिंग रो पेनल्टी आसला, और डाउरी रो केते राइट, डाउरी रो पनिशमेंट केते आसला, मिनिमम केते गिविंग एंड टेकिंग 3 रे 5 वर्ष, एंड जदि तुमे कंपेंसेशन दोचो मिनिमम केते 15,000, एंड जदि तुम डाउरी रो जो देछ तुमे डाउरी, इफ देयर इज मोर देन 15,000 देन तुमर कंपेंसेशन केते रहइबो? If your dowry is more than 15,000 then your fine will be not exactly compensation, your fine will be that amount जदि तुमे डाउरी, yes, equivalent to the dowry amount। जो प्रेजेंट गुड़ा दिया जाए जोड़ा कि तुमर कस्टमरी प्रेजेंस थाए जोड़ा रे लिस्ट बनेबा पई कि लॉ कहे छै whether that amounts to dowry whether Muslim mahar or dower amounts to dowry,
थोड़ा सब डाउरी हम ना किंतु एनी कस्टमरी गिफ्ट which is more than your status, which has been demanded by these people, approve ହେଇଗଲା, that's more than your status and that's been demanded, that is dowry or not again. And ଏଠି ଯୋଉ କହିଛି concept of taking or giving dowry, ଏଟା general neutral or not, bride to groom, groom to bride, ଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? So ସରିଲା, you remember the things and ଆକୁ interpret ତୁମେ କରିପାରିବନି, case clause under ସେମିତି section 4 ରେ କହିଲେ demanding dowry, ନେଇନି, demand ଖାଲି କରିଦେଲି, ନବା ଆଉ ଦବା ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ନେଇଛି ଟାଞ୍ଜିବିଲି ଜିନିଷ ଯାଇଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଡାଉରି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ମାଗିଲି, ମୁଁ ଡାଉରି ମାଗିଛି, ମୁଁ ଡାଉରି କାହାକୁ ମାଗୁଛି? ତ ଯଦି କୌଣସି ବି ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ବାପାଠୁ ମାଗ କି ଦୂର ରିଲେଟିଭଠୁ ମାଗ, ଡାଉରି ଯଦି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି କି ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ତ ଦବ, ଏୟା ଦେଇଦବ, ସେ ଯୋଉ ବି ୱେରେ ମାଗୁଛି, କାହାଠୁ ମାଗୁଛି? पेरेंट मागुची किंबा से अदर रिलेटिव टू मागुची किंबा गार्डियन ऑफ द इधर पार्टी टू मागुची, माने तांको बापा मांगठू मागुची, पार्टी टू मागुची किंबा गार्डियन ऑफ द पार्टी टू मागुची, देन सेही जगह रे ही विल बी हेल्ड लायबल केते, जनरली मिनिमम 6 months, कहीं ना एठी डिमांड हेजे, एठी डाउरी निया हेनी, सेटे जेतु दिया हेतला निया हेतला 5 वर्ष रहिला, एठी जेतु खाली डिमांड हेतला व्हिच इज लेस ग्रेवर, एठी मिनिमम केते रहिला 6 मास रहिला, बस ये जो 6 मास रहुची दैट कैन अगेन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years, एटा को 2 years पर्यंत तुमे एक्सटेंड करि पारियो। अब एठी फाइन केते रहुची 10,000 पर्यंत रहुची, मिनिमम नुहे, माने फाइन टा एठी एंड रे रहइबो 10,000 पर्यंत, मिनिमम 6 मास, एक्सटेंडेड अप टू 2 years एंड फाइन रहुची अप टू 10,000, एंड एठी हमें कोन जानले, मिनिमम 6 मास, एक्सटेंडेड टू 2 years, our fine कितने रहुची up to 10,000. If we are comparing this with section 3, what we are getting? 3 रे taking and giving, अब एठी हला demanding, 4 रे demanding, 3 रे तुमरे minimum 5 वर्ष रहुची, एठी minimum 6 मास रहुची, सेठी minimum 15,000 डाउरी अमाउंट whichever is more रहुची, एठी केते रहुची extended up to 10,000 rupees, okay. एंड एठी एक्सेप्शन कौन कहूची कि 6 मास रु कम दे परिबो इफ तुमको स्पेशल रीजन रिकॉर्ड अछि, माने इफ यू हैव एनी स्पेशल रीजन देन तुम एठी कम कर परिबो, एंड एतिकी पर्यंत यू विल बी हैविंग अ फुल फ्रेम ऑफ योर क्वेश्चन कि व्हाट इज डाउरी एंड व्हाट आर द पेनल्टीज, डाउरी 2 रे कहिला और पेनल्टी 3 एंड 4 रे कहिला, ताको तुमे डिफाइन करिवो, जदि लॉन्ग क्वेश्चन आछी वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन करिवो, प्रॉपर्टी डिफाइन करिवो, डाउरी रो पेनल्टी को मिनिमम डिफाइन करिवो, अप टू डिफाइन करिवो, केस लॉस दबो, स्पेशल रीजन रे केते बेले कम हबा दबो, गिविंग कौन, टेकिंग कौन, डिमांडिंग कौन, पार्टीज किए, गार्डियन किए, रिलेटिव किए, डायरेक्टली कौन, इनडायरेक्टली कौन, यू विल बी गोइंग टू इंटरप्रेट ऑल दिस थिंग्स, ओके। देन 4 रे कौन कहला, बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, गोटे आगुरु इंस्टाग्राम हो एबे भी किछि दिन हेलानी गोटे आसु नथिला कि आई विल बी सर्चिंग फॉर अ बॉय टॉल 5 feet एतिकी इंच, आई विल बी गिविंग दिस कार टू द पर्सन एंड ऑल, इट वाज एन ओल्ड थिंग, आगुरु माने एडवर्टाइजमेंट करथले हमको गोटे सुंदर गोरा ब्राह्मण झिया दरकार, सॉरी पुओ दरकार, जी आसीबो ताको हमें बिजनेस रे एतिकी परसेंटेज दबु, ए जो बैन ए सब एडवर्टाइजमेंट ऊपर बैन लागि गला, तेडी को गला एनी पर्सन कौन करची, ऑफर करूची, यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड, एनी पर्सन ऑफर्स, जदि से ऑफर करूची थ्रू व्हाट एडवर्टाइजमेंट करू किंबा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करू किंबा पीरियोडिकल करू, जर्नल करू, मीडिया रे करू, वी नीड टू लर्न द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, ऑफर कला कौन कौन 5टा जिनस रहिला, एडवर्टाइजमेंट रहिला, पीरियोडिकल रहिला, जर्नल रहिला और मीडिया रे रहिला, एंड कौन करूची एडवर्टाइजमेंट रे ऑफर करी कि कहूची कि मु तुमको शेयर इन प्रॉपर्टी देबे, मो प्रॉपर्टी रे मु तुमको शेयर देबे किंबा मु तुमको पैसा देबे किंबा मु तुमको बिजनेस रे शेयर देबे किंबा मु अदर इंटरेस्ट तुमको देबे, प्रॉपर्टी दोची, मनी दोची, बिजनेस दोची और अदर इंटरेस्ट दोची, आउ एज एन कंसिडरेशन देबी, कंसिडरेशन कौन कि तुम्हें बाहा हुओ काहाकू, मो पुओ को बाहा हुओ किंबा मो झियो को बाहा हुओ, आ मु तुमको एटा कंसिडरेशन रे देबी, पुओ को देबी, झियो को देबी, माने धर पुओ झियो को बाहा होची, झियो वाला ऐड करचंदी पुओ को दवा कथा कहले, पुओ वाला ऐड करचंदी झियो को दवा कथा कहले, कि एनी अदर रिलेटिव देबी, मु तुमको एतिकी पैसा देबी, एतिकी बिजनेस रे शेयर देबी कि मु एटा तुमको देबी, तुम्हें ऑफर करूची एडवर्टाइजमेंट रे, देन एई जगह रे यू विल बी हेल्ड लायबल, एंड जी एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट करची, पब्लिश करूची, सर्कुलेट करची, एवरीबडी विल बी हेल्ड लायबल, और पनिशमेंट मिनिमम केते रहूची 6 months रो रहूची, which may be extend to 5 years, and आरो फाइन रहूची 15,000 rupees, okay, fine extend to 15,000 rupees,
तो आधे वर्ड आमे कौन जानले एनी पर्सन किए भी हेथाई पारे पुओ हेई पारे झियो पारे बापा हेई पारे माँ हेई पारे तार पीसा पीसी रिलेटिव नेबर किए भी ऑफर करूची कौन करूची एडवर्टाइजमेंट रे किंबा सर्कुलर रे पीरियडिकल किंबा मीडिया रे ऑफर करके से कौन कहूची कंसिडरेशन फॉर मैरिज दबो आ कंसिडरेशन मैरिज काहाकू दबो पुओ को दबो झियो को दबो किंबा अदर रिलेटिव को दबो तो एई एडवर्टाइजमेंट ऊपर बैन लगा हेगला कहले तुमे जदी एमते एडवर्टाइजमेंट करछो आ तुमे प्रिंट करूछो पब्लिश करूछो ऑल विल बी हेल्ड लायबल मिनिमम केते 6 मंथ्स मैक्सिमम केते 5 इयर्स एंड फाइन केते 15,000 रुपीस अब एठी और रे फाइन अछि तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कोठी एंड रे अछि कोठी और रे अछि एंड एठी और रे फाइन अछि आवर एक्सेप्शन कोन कि जदी 6 मास रो तळको दिया होछि देन स्पेशल रीजन कोर्ट रेकॉर्ड करिवो कि कौन पे कि 6 मास रो तळको दिया गला by seeing the antecedents and circumstances and the facts of the cases that can be done then तुमको कॉन्ट्रैक्ट रे तो कुहा ही छि any agreement which is against the public policy that is void तो any agreement for giving or taking dowry is itself void तो एटा गोटे void agreement एटा कॉन्ट्रैक्ट हबो नाही so we are going to read like this एमती पढ़िले बुझिबा एटा तो मु बस तरतरे कहिले तुमको 15 मिनिट रे जस्ट टू गिव we will be reading it slowly Sunday रे and interpretation और connection section करी करी के and एमती गुटे गुटे minor act में सारी सारी के जिबा धर एती मु पढ़िली तुमको तापरे मु तुमको कौन क्वेश्चन लिखिया को देबी what is dowry what is penalty and whether the agreement to dowry is void or not and whether there is punishment for advertising of dowry so you will be writing the provision तापरे you will be doing an interpretation तापरे you will be doing the case law कि ए केस रे एतकी हेतला एंड एमती कोर्ट डिसीजन नेथले मिनिमम एथि पई के रखा हला ऑब्जेक्ट एया थिला सो ऑब्जेक्ट कोन पे मिनिमम रे रखा होचे सो दैट लोक माने और डाउरी नेबे नाही कि डाउरी देबे नाही कि मैं डाउरी डिमांड करिवेनी एनी पर्सन कोन पे रखा हला तुम पैसा तुमे किए भी लायबल हे जो तो दीज आर वी आर गोइंग टू डील ओके एंड आपको कौन करियो तुम रीड एंड रिपीट फॉर्मेट रे पढ़ियो जेमति कि एतिकी सार देले देन रिवाइज करियो कि 1 is short title extent and commencement 2 is taking dowry रो definition 3 is penalty for taking and giving 4 is for demanding dowry 4A is for ban on advertisement and 5 is for void agreement तो एमति पांच पांच टा जति तुम रिपीट करी करी पढ़ियो हमो केते टाइम लागले we will be able to finish it around 15-20 minutes भितर हम 5टा सेक्शन पढ़ ले तो धर हमें 2 घंटा पढ़े we will be able to read around 30 sections 40 sections हमें पढ़ दो and ये जो minor act गुड़ा एवढा प्राय सबुतक 40टा sections पर्यंत प्राय acts गुड़ा 40टा section रो अछि तो गोटे संडे रे आराम से गोटे minor act सरियो बस करियर अछि वर्ड गुड़ा लिखियार अछि इंटरप्रेट करियर अछि और ताको भल से फॉर्मेट करियर अछि कि तुम एग्जाम रे केमती लिखि परियो ओके एंड व्हाट इज योर आउ कोन डाउट मते को एंड एटा मु जल्दी जल्दी पढैली जे मु संडे रे पढै मु टिके रहि कि रिपीट करी कि पढैबी नोट्स देखला होले आउ कोन को मते कोन डाउट अछि तुमरो ऑल डाउट क्लियर्ड और तुम्हें कौन सजेस्ट करछो गो what will be your suggestion as I said this will be a student centric approach तुम्हें मते जहां कहबो मु से करियो what is benefit for you I will be doing it आउ कम बेनिफिट हो मैम एंती पढ़े कि ना रेगुलरली टेस्ट एंड ऑल कले आई थिंक इट वुड बी बेटर रेगुलर माने मंडे टू फ्राइडे हाँ मे बी नहीं मंडे टू फ्राइडे ही इथिपई परियोनी कहीं ना जो मैंने एडमिशन करेबे दे आर ऑनलाइन प्रैक्टिस तो तांको खाली संडे ही टाइम मिलुचे आ मोर जुडिशियरी बैच चलची दैट वुड बी क्लास जुडिशियरी 10:30 रु 12:30 चलची और इवनिंग क्लास चलची तो रेगुलर बैच माने रेगुलर एक्चुअली माने आसी परिवेनी बोली जो माने प्रोफेशनल छी ने से पे संडे रो एम एया थिले कि दिस विल बी अ बैच फॉर ऑल द माने जो माने प्रोफेशन रे अछंती ओके एंड ए जोडा में संडे रे पढु जे सेडा में एग्जामिनेशन मंडे टू फ्राइडे रे करिया बुझिले जेमति कि पिंकी इज अ पर्सन माने देयर आर पीपल दोज हु आर इनटू प्रैक्टिस और एनी जॉब तो दिस बैच नहीं इट्स ओके माने तारो एग्जामिनेशन आपण जंती कहउछन मंडे टू फ्राइडे हमकु देई दे we will be doing देन it yes we will ओके be doing it धरे हमें संडे पूरा पढ़ी देले मंडे आई विल बी गिविंग यू वन क्वेश्चन मु ग्रुप रे क्वेश्चन पठी देबी मत लिखि के देखा 25 मिनट रे व्हाट इज डाउरी एंड पेनल्टी सो यू विल बी राइटिंग इट ट्यूसडे मु क्वेश्चन पठेली कि राइट बीएनएस रो व्हाट इज इंट्रा टेरिटरी एंड एक्स्ट्रा टेरिटरी यू विल बी राइटिंग
तापरे वेडनेसडे मु क्वेश्चन पठेली तुमको कि डाउरी प्रोहिबिशन रो नेक्स्ट जोड़ा आमे पढ़िया प्रोबेशन ऑफिसर डाउरी रो ऑफिसर किए डाउरी रो मेथड ऑफ प्रिवेंशन कौन अच्छी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कौन रूल बनै परिबे डाउरी रो एंड ए सब जिंस वी विल बी रीडिंग तो जेते जेते आमे सारी सारी जाउथबा सेते सेते आमे मंडे टू फ्राइडे टोटली एग्जामिनेशंस रहयो माने जहाँ जहाँ आमे पढुचे मंडे टू फ्राइडे गोटे दिन एग्जाम करा हो ठीक है It would be, mane you would be checking it, right? yes I will be sending you the question and तुम्हें मते पठेले I will be checking it and telling you कि कौन कौन हो that is 1-to-1 चलियो माने if you're joining APP you will be connected with me whole week for exam पर्यंत it is not like I will be only picking up your call or messages in Sunday only we will be in Okay. we will be in contact in WhatsApp or through call throughout the same माने एग्जाम आसीबा टाइम यू कैन गिव मी निज तरफ भी तुम क्वेश्चन करके लिखि पारियो कि क्वेश्चन टा मु लिखिली मैम टिके देखि कहंतु निजे मन को धर मु पढ़ेनी एपर्यंत बीएनएसएस पढ़ाएनी तुम्हें बीएनएसएस रो क्वेश्चन लिखछ मैम एटा लिखछि मटे देखि कहे मु ठीक लिखछि ना नहीं सो आई विल बी डूइंग इट आई विल बी चेकिंग इन मंडे टू फ्राइडे दैट वोंट बी योर प्रॉब्लम ओके And ma'am, you will be teaching all the subjects, right? आई विल बी टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स मु ही पढ़ेबी ठीक अछि संडे टू संडे आई विल बी फिनिशिंग इट ओके नहीं Oh. मु ही पढ़ेबी एंड बीएनएसएस आउ सीआरपीसी रो सेक्शंस नंबर्स माने रखियो that is read and repeat that is only read and repeat तार केही आउ किछ कर परिबेनी read and repeat रे एंड टिके ना को स्मार्ट रीडिंग कल्पेबल होमिसाइड रु आगो कोन कर दबो जेमति कि मु कहली पूरा पैटर्न टा देख दो आगो थिला कल्पेबल होमिसाइड तापर थिला मर्डर तापर थिला ट्रांसफर ऑफ माइलिस तापर थिला पनिशमेंट फॉर मर्डर तापर थिला मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रो लाइफ इम्प्रिजमेंट कमिटिंग मर्डर तापर थिला 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर रो पनिशमेंट तो आगो कोन करिवे ई चारटा को लिखि दबो मन रखिके कि फर्स्ट कल्पेबल होमिसाइड तापर मर्डर तापर ट्रांसफर ऑफ माइलिस तापर पनिशमेंट फॉर मर्डर तापर डेथ कमिटेड बाय अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तापर रहिला तुमरो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड देन लिखि चलियो 299 रो स्टार्ट करो 299 300 301 302 303 304 101 100 101 102 103 104 105 मन रहिला एंड जोडा नुआ नुआ ऐड हैला मॉब लिचिंग ऐड हैला ताको गोटे ब्रैकेट कर दो बीएनएस न्यू प्रोविजन मॉब लिचिंग गोटे नुआ प्रोविजन ऐड हैला ताको ऐड करियो पनिशमेंट रे एंड जोडा तुमरो लाइफ इम्प्रिजनमेंट रो थिला डेथ सेंटेंस मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आगुरु थिला मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे मैंडेटरीली डेथ सेंटेंस जोडा को मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुहा होतला एबे डिस्क्रिशनरी कर देले कहले डेथ दे परिबो किंबा लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर परिबो बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द नेचुरल डेथ ऑफ द पर्सन तो गोटे ब्रैकेट बनेलो 300 रो नेकी 305 299 रो 305 ब्रैकेट हाइपेन दी के लिखलो आईपीसी 100 रो नेकी 105 हाइपेन दी के लिखलो बीएनएस लेजिस्लेटिव चेंजेस कोठी कोठी आसला नंबर 1 मॉब लिचिंग लेजिस्लेटिव चेंज नंबर 2 रे कोन आसला कि जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गला जज मानन को कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रे थिबा लोक जदी डेथ कमिट करूची आगुरु मैंडेटरीली डेथ थिला एबे डिस्क्रिशनरी डेथ भी मिली पारे किंबा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली पारे व्हिच शुड बी द नेचुरल डेथ ऑफ द पर्सन सॉरी गला so this is the frame of BNS and IPC together. Remember it one by one, one by one, one by one. Intra-territory and extra-territory function. आगुर केते थिला 2 3 4 थिला एबे BNS रे कोन हे गला बट समान तो सब जिंस अछि रूल रेट देलो तापरे लेजिस्लेटिव चेंज बॉक्स करिके कर दो तो टिके परिश्रम करिया को पड़ियो एंड आराम से मन रहियो वंस यू आर थिंकिंग मन रहियो टेंटेटिवली में नहीं कि गला एइगुडाक भी सेही एई भितरे ही आसीबो ना आपण सबु पढाई मु देबे सब पढ़ेबी संडे रे मु सब पढ़ेबी माने एबे मु जोटा कहूची एमती आमे जेतोले संडे बीएनएस स्टार्ट करिया मु एया ही पढ़ेबी मु पूरा फर्स्ट सेक्शन रो नेकी पढ़े पढ़े चली बीएनएस या सीआरपीसी या सॉरी बीएनएस या आईपीसी या लेजिस्लेटिव चेंजेस या तापर तको मु इंटरप्रेट करबी कि केमती लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा और तको कोन करियर अछि लीडिंग केस लॉस कोन एंड ओके तुमको बस टिके विजिलेंट होबार अछि मो वर्ड गुडा को भलसे सुनियार अछि मो कोडी शैल यूज करली कोडी मे यूज करली कोडी आर यूज करली कोडी और यूज करली कोडी एंड यूज करली ए सब जिंस यू हैव टू प्रॉपर्ली लिसन टेंटेटिवली नोटिफिकेशन केबे बाहरियो मुझे कहिदेबी ही विल बी सेइंग कि मोर रेफरेंस अछंती होम डिपार्टमेंट रे मु तांको पचरुछ नोटिफिकेशन बाहरियो जदि वंस तुमरो नोटिफिकेशन अलाउ करा होची तो 1 मंथ भितर आस जिवा कथा आमे टेंटेटिवली 2 मास धरिया हैला आमे मिनिमम रे 2 मास धरिया आमे ट्राई करिया 2 मास ले नोटिफिकेशन आउट पर 3 मंथ्स हमको 3 मंथ्स भितर बीएनएसएस बीएस और बीएनएस सारियार अछि वी विल बी टारगेटिंग दैट बाकी माइनर एक्ट जगह चलथियो एंड सेडा आराम से धर आमे 6 मास रो नेकी चलछ 6 मास भितर माइनर एक्ट सॉरी कि दिथर रिवीजन भी हो जाइथियो तो
ये जो टॉट रहिला लिमिटेशन एक्ट रहिला ये सब मिसलेनियस और माइनर मु दीटा का ऐड करछ लिमिटेशन वी विल बी टेकिंग वन क्लास अराउंड टॉट वी विल बी टेकिंग दीटा गोटे संडे रे ही टॉट सर जीवो बट दीटा संडे वी कैन डू इट ओके तो ये अनुसार ही हम टेंटेटिवली आम धरिया 2 मास मैक्सिमम धरिया 3 मास से ही धरिकी चलिए ठीक है Ma'am, there will be any test or not, like objective types question answers? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कथा यू आर सेइंग तो Yeah. yes I will be Yeah, giving yeah. you I will be giving you the PDF of that. I will be giving you the PDF of all the objective books available in the market, like Samath Agarwal or the Lawman's, Universal. We will be finishing it one by one. So first we are going, what we are going to do, we will be starting with BNS. BNS ro dhara amoku Sunday re lagu. We will be finishing it within 3 Sundays. I will be giving you thereafter PDF of BNS. I will be giving you first, for example, Universal. Then I will be giving you Ashok Kajan. Then I will be giving you the new laws jaha bhi aସୁଛି PDF. You will be finishing it one by one. सेटा तुम्हें one by one सारी परियो. तो सेटा तुम्हें सारी Meaning you will be taking the test, right? Yes, and meanwhile I will be taking the objective test as well as the subjective. For example, you're doing with the universal thing, Ashok Kejan or any good book available in the market, Samath Agarwal or anything you are doing by yourself, the PDF. I will be giving you a question which I will be conducting, and I will be arranging all the questions for you. For example, 100 question from BNS, and I will be giving an examination. I will be taking an examination of that. For example, any Saturday I will be giving you the notice prior 1 day or 2 days or 1 week that we are going to conduct section 1 to section 100 BNS objective type question 100 mark. So that would be purely my question to you, which will be very new. So you will be doing it. तो सेटा बस तुम मैंने कर दबो एंड आमे आंसर मैच कर दबो कहार केते रहउची आमे जान परिबा ओके so that we will be doing questions and all I will be giving you that would be daily basis thing को गाइड फॉलो करियो प्रिलिम्स ପାଇଁ गाइड फॉलो करियो माने यू आर सेइंग मी पढिबा ପାଇଁ ना यू आर सेइंग मी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करिया ପାଇଁ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मु दे देबी जहां भी मार्केट रे अवेलेबल बुक अछि हम सब आन देछि तो सेगुडा सब पीडीएफ मु तुमको देई ही देबी बट तुम्हें जदि निजे भी प्रैक्टिस करिया ପାଇଁ चाहछो वी हैविंग अ एमसीक्यू ऑन क्रिमिनल लॉज दैट्स अराउंड जस्ट गिव मी वन this is law house publication OJR, it's Odisha publication, Law House. This book. This you can purchase. एटा भल्ला अछि हम देखुथिली बाकी जो गुडा सब अछि सेगुडा सबरे खाली चैप्टर्स एंड सेक्शंस दे दिछन माने किछि ऑफ नो यूज एबे नुआ मु गोटे कोन आनी के आस्थिली ऑब्जेक्टिव देखला बेलको से खाली चैप्टर्स लिखि देले ए चैप्टर कोन से चैप्टर कोन 1 2 3 4 एगुडा सब कोन दैट इज ऑफ नो यूज एंड जित्ते तुमे पढिबो ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर प्रैक्टिस कि तुमे टाइम मैनेजमेंट कर परछो ना नै जिते तुम रीड एंड रिपीट करिवो पढ़िवो सेते यू विल बी एक्वेंटेड विद द थिंग्स सेते बेसी तुमको जाना पड़ियो कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस तुमरो रहियो माने ट्राई टू रीड बुक आ जो माने पाखरे टाइम अछि ट्राई टू रीड आईपीसी और बीएनएस फ्रॉम एसएन मिश्र एसएन मिश्र बुक फॉलो करो try to read CRPC from Parenjape if market रे available अछि Parenjape रो book जदि market रे available नाही Parenjape book we having Reena Kansal okay Reena Kansal that's the best book part 1 और part 2 Reena Kansal करो गोटे book अछि से जो part 1 part 2 book तुमे CRPC और BNSS ପାଇଁ follow कर परबो सेथरे से कोन करचंती जहा जहा changes हिची ताको भलरे लिखचंती that's for BNSS BNS man हाँ part 2 आसीवाला I am having this with me now part 2 Reena Kansal hello this is part 2 part 1 already have part 1 I think Santana पाखरे अछि so part 2 टा Reena Kansal आसी अछि part 1 part 2 दीटा follow करिवो CRPC ପାଇଁ के and BS ପାଇଁ के कृष्णमाचारी आसीजो लॉ हाउस भुवनेश्वर रे जो अच्छे से कही कृष्णमाचारी आनीदेवे तो मुझे कॉल करके कहीदेवी केबे आसुची कौन तुमको कहीदेवी से विषय सो कृष्णमाचारी बीएसए दैट्स द बेस्ट बुक बीएसए ପାଇଁ एई तीनटा मु सजेस्ट करी बही रु पढ़ो मु तुमको बुक रु पढ़ेबी संडे आ बुक रु मु तुमको कहिबी कौन कौन पार्ट भलरे पढ़ियार अछि कोगोडा यू कैन स्किप read it from book so that कहो ना prelims पर्यंत you will have a very particular knowledge पूरा interpretation wise तुमको knowledge आस जाइथियो एई तीनटा सरला परे टॉट बांगियरु पढ़ो
Todd Reed from Bangia. Limitation Bear Act will do. बाकी मु कही देबे interpretation and all जहाँ भी अच्छी. TP Act आरके सिन्हा रु पढ़ो. आरके सिन्हा और TP Act मु कही देबे. TP Act रो Bear Act पढ़ले तुमे बुझी परिबेनी. TP Act रो आरके सिन्हा तुमे पढ़ो. आउ बाकी जहाँ रहिला ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सेटा तो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग रो मु देई देबी तुमको डेली वाइज करिया को गोटे गोटे ड्राफ्टिंग. आउ गोटे मिनिट रूलटा देखे सो दैट मु जदि किसी स्किप करथिबे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट परे रखिया सेटा मते भी देखिया को पड़ियो. बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेयर एक्ट पढ़ो. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आरके सिन्हा रु पढ़ो. लिमिटेशन एक्ट बेयर एक्ट पढ़ो. लॉ ऑफ टॉट बांगिया जत्तिक माइनर एक्ट अच्छे सब बेयर एक्ट देख. एटारे बिल्कुल बुक रे टाइम वेस्ट करिया दरकार नहीं बिकॉज 2.5 घंटा रे एग्जाम. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग प्रीवियसली. 3 घंटा रे एग्जाम जुडिशियरी रे हुए 150 मार्क पई. एटा 2.5 घंटा रे माने पूरा टू द पॉइंट आंसर फ्रेमिंग करके हेडिंग करके लिखियो हैला. और क्रिमिनल मेजर एक्ट गुड़ा बुक रू पढ़ो. मु तो कहली बीएनएस करिवो एसएन मिश्र. बीएनएस रो एसएन मिश्र भलो एंड बीएनएसएस रो रीना कंसल भलो. बीएस रो कृष्णमाचारी भलो. एतिकी यू कैन रेफर. बाकी जदि तुमको किछि भलो लागुची भलो बुक मिलुची यू कैन डू इट. आउ ट्रांसलेशन पाई की बैकुंठनाथ आचार्य बेस्ट बुक बैकुंठनाथ आचार्यंकर बुक. आर्यन पब्लिकेशन रो बहुत सारा आसे जोडे कि प्रेस राइटिंग एसे एंड ऑल. एसे आई विल बी गिविंग यू. एसेटा मु जाने को चाहूची माने को फॉर्मेट रे पकेबे. जदि ओजीएस फॉर्मेट रे पकेबे तो 150 मार्क्स जो 50 मार्क्स रे आसीबो. बट मैंने लिखिछनी सेमती किछि इंग्लिश रो कोन केते मार्क रो आसुची तो ता प्राय ओजीएस फॉर्मेट रे ही रहइबो. तो ऐसे वंस नोटिफिकेशन आसे आई विल बी गिविंग यू काने मु जाननी केते वर्ड्स केते मार्क रे ऐसे आसुची. ओके बाकी प्रैक्टिस करो ठीक है. इंग्लिश रो शेड्यूल भी गोटे फैकल्टी नेबे. इंग्लिश फैकल्टी नेबे से गोटे सैटरडे दिन इंग्लिश रो नै जिवे कहि देबे केमती कोन करियर अछि. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हैला. 150 मार्क्स अछि ना सब. हाँ जनरल इंग्लिश 2 आवर्स 150 ता माने इससे बेसी मार्क रो थिबो नै. 150 तो जनरली 150 रुहे और 25 25 25 25 देन 50 ऐसे थाए. बट एठी गोटे समान को सब 2.5 घंटा सेम एज ओजीएस अछि. बट टाइम 2.5 घंटा रो अछि. और पर्सनालिटी इंटरव्यू टा 50 मार्क्स रो रखछन. एंड एमने लेक्चर कि जहाँ भी जनरल इंग्लिश अच्छी एलएलबी रो अच्छी जहाँ भी क्रिमिनल मेजर एक्ट अच्छी सब एलएलबी सिलेबस रो माने सब यू हैव टू रीड एवरीथिंग. नाउ कोन डाउट अछि? एनी अदर डाउट्स? आ गोटे बीएनएस रो क्लास स्टार्ट होबे 11th रे. 11th दिन डेमो क्लास करो सो दैट यू विल बी गेटिंग की केमती क्लासेस होची मन रोची ना नहीं केमती पढ़ार अच्छी. तो फुल गोटे क्लास कर सेटा कले ही बेसी तुमको नॉलेज आसो. तो ता भितरे कौन कर ए जो वीकटा रहिला मंडे रु नहीं कि सैटरडे पर्यंत जति तुमको टाइम मिलछ तुम प्रोफेशन रु छाड़ी सेतिकी टाइम कौन कर यूटिलाइज कर पढ़िया पे बीएनएस. एटलिस्ट बेयर एक्ट पढ़ो. बेयर एक्ट जब पढ़ी आसछ संडे दिन मुझे जहाँ पढ़ेबी इट वुड बी इजी फॉर यू टू ग्रास्प. जापर कौन कौन अच्छी कौन कौन पढ़े टी निजक परिश्रम करा पड़ो. ओके बीएनएस 3टा संडे मु भाभी प्लान करछि बीएनएस सारिया पे और 3टा संडे रे 2टा मेजर एक्ट सारिया पे माने ए जो हमर डेट रो प्लान कोच. सो वी आर हैविंग संडे 11th रु जदि स्टार्ट करछे मे रे वी आर हैविंग 3टा संडे राइट. 11 तारीख 18 तारीख और 25 तारीख मे भितरे आई एम प्लानिंग टू फिनिश अप बीएनएस विथ 2 or 3 माइनर एक्ट्स. तो 11th रे बीएनएस होबो प्लस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट होबो प्लस गोटे माइनर एक्ट जब मुझे स्टार्ट कर पारि. 18 रे बीएनएस प्लस अनदर माइनर एक्ट ड्रग कॉस्मेटिक और इमोरल ट्रैफिक और एनीथिंग जोटा देखिए जोटा छोट सार दवा. देन 25 रे गोटे बीएनएस होबो ता गोटे माइनर एक्ट होबो. तो वी विल बी फिनिशिंग गोटे मंथ रे 6टा सब्जेक्ट गोटे बीएनएस और 3टा माइनर सब्जेक्ट. देन सेम फॉर्मेट बीएस रो देन स्टार्ट होबो. बीएस रो 3टा क्लास होबो ता सहित आउ 3टा माइनर एक्ट सरा होबो. ओके सेमती बीएनएसएस टिके टाइम नबा. बीएनएसएस अराउंड 4-5टा सेशन करिया ता सहित आमे 2टा माइनर एक्ट सारिया. आउ गोटे एंडसो इन बिटवीन जदि नोटिफिकेशन न आसिला आउ आमे 3 मास 2 मास पढ़ी की बीएनएस हैंडल हमर सरी गलान गोटे राउंड आमे कर देचे. तो तापरे आमे कोन करिया आउ थरे आमे राउंड स्टार्ट करिया. पुणी वी विल बी स्टार्टिंग विथ बीएनएस. पुणी वी विल बी स्टार्टिंग विथ बीएस एंड बीएनएसएस. तो आमे एते थर जत्ते थर एग्जाम जे पर्यंत न होची जत्ते थर हमकु राउंड वाइज इजी होची. ओके आमे सेते सेते थर सारी सारी जाउथिबा. ओके टिल द एग्जामिनेशन एंड कोर्स रो ड्यूरेशन रहबो टिल एग्जामिनेशन. जो पर्यंत एग्जाम न हेची सेई पर्यंत संडे बेस कंटिन्यू होबो.
जदि एटा वर्षे पर्यंत प्रोसेस होची वर्षे पर्यंत चलियो जो मोर देन दैट से पर्यंत भी चलियो माने जो पर्यंत एपीपी रो मेन एग्जाम तुमे न देचो सेई पर्यंत वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द संडे ओके आउ कोन कुह एनी अदर डाउट्स एंड बहुत जन क्वेश्चन अच्छे संडे सरीवा ना नहीं ऑफ कोर्स मु जुडिशियरी रो संडे बैच करथिली बिंग 2017 श्रुताकृति बैच रे माने श्रुताकृति रैंक 3 जेबे रखथिला भानु प्रताप संडे बैच रे बहुत जन जुडिशियरी रो पाई छथि श्रुताकृति भानु प्रताप तो सौम्या बिंग इन एडीएल देयर आर मेनी पीपल दोज हु हैव बीन पोस्टेड इन एडीएल एंड एपीपी तो संडे रे सेमती नहीं संडे रे भी पढ़ी कि तुमे सारी परिबो एंड पाई भी परिबो बट तुमको निजको परिश्रम करियर अछि तो यू हैव टू डू इट निजे परिश्रम कर पिला रैंक 3 भी रखछन्ती संडे बैच रे पढ़ी के तो बाकी जति की वीक अच्छे तुमको पढ़े पड़ो श्रुताकृति एएसओ थिले एंड एएसओ रे से संडे बैच करिकी ही शी गॉट इनटू रैंक 3 जुडिशियरी रे तो anything is possible sunday batch re be you will be reading but full utilization of the sunday batch you need to do पूरा sunday batch को fully utilize करिया दरकार हैला एंड बिल्कुल मेंटल हेल्थ को ठीक रखियो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एग्जाम पर्यंत यू नीड टू डू खाइबा ठीक रखियो हाइड्रेट रहिबो पूरा पानी सफिशिएंटली पीबा और सोइबो सोइबा बहुत दरकार सोइबा रे कंप्रोमाइज करियोनी 8 घंटा 6 घंटा रे सोइबो वंस मुंडो तुमरो ठंडा रुची यू विल बी एबल टू डू इट एंड डोंट डू एनीथिंग जोड़ा तुम देह खराब करियो जेमति कि बहुत बेसी बुलिबा खरे रे बुलिबा अननेसेसरी बुलिबा अननेसेसरी ओवर इटिंग करदवा जंक फूड खाया जोड़े लीड टू योर हेल्थ इश्यूज निजको एतिकी प्रिपेयर कर कि एग्जाम पर्यंत जेमति तुमर हेल्थ कंडीशन भल रहे बिकॉज दैट इज इन योर हैंड माने इवन इफ यू आर नॉट ऑटो इम्यून और समथिंग जोड़ी तुमर हॉट ट्रिगर्स हुए इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन तुम हाथ रे खाया छ व्हाट यू आर इनटेकिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर हेल्थ ओके तो खाइबा टिके खाया ऊपर ध्यान दियो घर खाया ऊपर ध्यान दियो मेंटल हेल्थ ऊपर ध्यान दियो नो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव थिंग्स किछि भी अनप्रोडक्टिव करनी अननेसेसरी आर्गुमेंट्स अननेसेसरी जिंस ड्रामा रे टोटली पसनी कट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड निजको पूरा सोशल मीडिया एंड ऑल रो बंचेई दियो एंड जितकी टाइम मिलुची एपीपी पर्यंत देयर गोइंग टू बी 91 पोस्ट राइट केतेडा पोस्ट बाहरची एपीपी रे फर्स्ट नोटिफिकेशन रे सेटा लिखा हितला ना 91 टा पोस्ट अछि ना 96, I guess. 96 Sorry, 90. 96 posts माने इट्स अ वेरी गुड चांस टू गेट इनटू इट और एपीपी रो एबे सैलरी पैटर्न भी बहुत ही भलो अछि एंड जो मैंने एपीपी पाई छने आई वाज टॉकिंग टू देम आल्सो किछ जन स्टूडेंट पाई छने दीप्ति रीता देयर आर मेनी पीपल दोस हु आर इनटू बिभू बिभू इज इन एडीएल आई गेस तो देयर आर मेनी पीपल दोस हु आर इन एपीपी तो वर्क भी बहुत भलो बेसी भी वर्कलोड एते नाही माने एमती तो नहीं कि वर्कलोड नथियो बट अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर एंड ऑल भलो तो if you're getting a government job good job and if you're utilizing your time so any day it is going to be good for you 91 postman there is a fair chance बहुत ही seats अच्छे तो जल्दी तुम्हें भल रे पढ़ुछ you will be getting it and shortcut totally use करिवन there is no सक्सेस टू शॉर्ट माने देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस मन रहो को भी जिनस पाई के शॉर्टकट किछि भी काम दिएनी पूरा 1 रु नै कि लास्ट पर्यंत सबु सेक्शन पढ़िबो सबु सबसेक्शन पढ़िबो ताको इंटरप्रेट करिवो ताको केमिति करियर अछि लिखियार अछि नोट्स बनेयो व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि निजर गोटे खाता बनाओ जोड़ी कि यू विल बी एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स से पॉइंट्स गुड़ा को भलरे मन रखिकी ताको इंटरप्रेट करके लिखिबो एंड निजको बिल्कुल जीरो भाबिबोनी यू आर ऑलरेडी गिविंग एपीपी माने यू आर ऑलरेडी इनटू प्रैक्टिस किबा तुमे ऑब्वियसली तुम्हारा लॉ सरिया को 2 वर्ष ही जाइथिबो मिनिमम रे तो 7 वर्ष हेलेनी कि 8 वर्ष हेलेनी यू आर रीडिंग लॉ तो यू आर नॉट इन जीरो निजर नॉलेज को बिल्कुल बहुत जनकर थाए नोटिफिकेशन बाहरी गलो तो दे विल बी ब्लैंक आमे किछि जानू यू नो मेनी थिंग्स बहुत जिनस जानिछ ताको टिके स्मार्ट प्ले करके इंटरप्रेट करके करियर अछि हैला आ कोन कहबी नाती एविडेंस एक्ट रे